So hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, in this video we will cover our complete unit 5 of M3. And yes, recently unit 4 भी upload हुआ है, तो you can go and watch that also. Unit 3 is also already available on the channel. So दोनों भी units आपके one shot के हिसाब से बहुत अच्छे से जो है ना covered है channel के ऊपर. Now this unit 5 will also be covered. तो I hope you are understanding these sessions. M3 हमारा जो है पहला पेपर है, तो ऑब्वियस सी बात है M3 जो है थोड़ा पहले हम जो है कवर कर लेंगे. एंड यस, सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएंगी. सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रही थी. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आर विल बी अपलोडेड इन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल. एंड देन ये नोट्स तो बहुत पहले ही यूनिट 6 तक सारे अपलोडेड है M3 के. मैंने सबसे पहले M3 के जो नोट्स हैं वो सारे अपलोड कर दिए हैं, तो वो चीज आप जो है वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो. अब यहाँ पे बात आएगी कि मैं इन चीजों को जो है मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी एज यूजुअल, जैसे यूनिट 3 और 4 भी मैंने किया है. यू पीपल लाइक द वे आई टीच ओवर देयर, क्योंकि टाइम भी आपका बच रहा है एंड आपको समझ में भी आ रहा है कैलकुलेशंस कैसे करना है. नाउ यू आर नॉट किड्स कि मैं आपको कैलकुलेटर चलाना सिखाऊं एंड ये सारे कैलकुलेशंस कैसे करना है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली दिखाऊं. वो जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा. एंड ऑब्वियस ही बात है, एग्जाम्स बहुत करीब हैं, तो हम जो है थोड़ा सा मतलब टाइम अपना मैनेज करेंगे. एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वे कि आप जो है बहुत अच्छे से चीजें कर पाओ. क्लियर? अब चलो, ये है यूनिट 5 आपका, जो है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन. अब ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मतलब क्या है? तो कुछ भी नहीं. देखो, हमने जो लिएट रूल पढ़ा हुआ है, लिएट के अंदर आपका लॉगरिथमिक, ठीक है, ये सारे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड ऑल. तो उसमें जो ए होता है ना अरिथमेटिक, बस उसको छोड़ के आपके बाकी जो भी है वो सारे आपके ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में आते हैं. वैसे इस पर्टिकुलर यूनिट का जो नाम है उससे आपको कुछ करना नहीं है. मैं आपको बताऊंगी. देखो, हमें इस यूनिट के अंदर बहुत सारे मेथड्स करने हैं, बहुत सारे मेथड्स करने हैं. एंड एट द एंड अगर आपने ये वीडियो को बहुत ध्यान से नहीं समझा, जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना मेथड्स को याद रखने की, वो नहीं समझे, तो ऑब्वियसली 100% आप जो है ना अगर डायरेक्टली एग्जाम्स में जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी. और ये तभी समझ में आता है कि M3 का पेपर होता बहुत सिंपल है, लेकिन हम जो है ना कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि पैटर्न सेम होता है हर एक कॉन्सेप्ट का. इसीलिए मैं आपको बताऊंगी बहुत ध्यान से. जैसे मैंने यूनिट 4 में भी आपको काफी सारी ट्रिक्स बताई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो यूनिट 4 आपको कोई भी टॉपिक बोल दो, आपको उस ट्रिक से वो चीज याद हो जाएगी. आपको समझ में आ जाएगा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्वेश्चन में कब लगाना है, आपको पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है. राइट? तो सिमिलर पैटर्न में हम यूनिट 5 भी कवर कर रहे होंगे. इसमें काफी सारे मेथड्स हैं जो मैं आपको अच्छे से ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ समझा रही होंगी. द ओनली थिंग आई वॉन्ट इज योर फोकस. ठीक है? तो प्लीज फोकस करना. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट सी. द फर्स्ट मेथड, द वेरी फर्स्ट मेथड इज योर बाइसेक्शन मेथड. अब बाइसेक्शन हर जगह देखो, बाइनोमियल में भी मैंने आपको बाय बताया था, जिससे दो चीजें आप याद रखते हो. वैसे सिमिलर पैटर्न में बाइसेक्शन, बाइसेक्शन अगर आपका गलती से बायो होगा तो ऑब्वियस ही बात है 11th-12th में अगर आपने बायो किया होगा तो बाइसेक्शन आपको पता होगा. बाइसेक्शन मतलब कि कोई भी चीज के मतलब एकदम सेंटर से दो टुकड़े कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्शन करना. क्लियर? तो बाइसेक्शन मतलब कि दो टुकड़े बेसिकली. तो ऐसा कौन सा मेथड है भाई? इसमें हमें करना क्या है? सो सी, इन दिस मेथड वी लोकेट द रूट. देखो, पूरे के पूरे यूनिट में आपको रूट के साथ खेलना है. क्लियर? रूट के साथ खेलना है. रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बिटवीन ए एंड बी. अब देखो, ए है और एक बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ तो रूट आपका आ रहा है. क्लियर? नाउ एफ एक्स इज देयर, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपोजिट साइन. ठीक है? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अभी के लिए ध्यान दो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है उन दोनों का अपोजिट साइन होना इज कंपलसरी. ठीक है? अब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी क्या है? यही ए बी. जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपका ये ना, जैसे x और y की वैल्यूज होती हैं, x और y समझ लो, x और y की कुछ वैल्यू आपको गिवन है एंड वो इक्वेशन है आपके पास क्या है? इक्वेशन है. तो आप क्या कर रहे हो? उस x की और y की वैल्यू पुट कर रहे हो एंड आपको क्या मिल जा रहा है? फंक्शन मिल जा रहा है. ऑब्वियस सी बात है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपको मिलेगा, तो दोनों का भी अपोजिट साइन होना चाहिए. ऐसे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद उनके बीच का रूट निकालेंगे. ठीक है? तो अपोजिट साइन
जब आपको मिल जाएगा उसी के बाद आप क्या करोगे, रूट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सी सपोज यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका एफ ऑफ ए सपोज नेगेटिव है एंड एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, तब आपका क्राइटेरिया जो है यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। एंड जब एफ ऑफ ए पॉजिटिव नेगेटिव है आपके, तब आप क्या करते हो, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो एंड सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब आपको क्वेश्चन में बहुत सारे जो है ना लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन बोल दिए जाएंगे कि थर्ड तक, फोर्थ तक, फिफ्थ तक, तो ऐसे आपको अप्रोक्सीमेशन निकालते चले जाना है। देखो एक स्टेप समझ में आ गया ना, उसी स्टेप को पकड़ के आपको आगे 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 उसी स्टेप को फॉलो करते जाना है। इस यूनिट की ये बहुत अच्छी खासियत है कि बस एक बार आपको मेथड समझ में आ जाए, फिर कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो आप उसको टैकल कर सकते हो बहुत ज्यादा इजीली। एंड कोई भी यूनिक टाइप का जो क्वेश्चन है आपको नहीं आता है। यूनिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके यूनिट 4 से आते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिए, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे कौन सी चीज स्किप करनी है, कहाँ पे कौन सी चीज आपको टैकल करनी है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन अभी के लिए देखो ध्यान दो, यूनिट 5 बहुत सिंपल है, बस सबसे ज्यादा लेंदी है, सबसे ज्यादा लेंदी है मैं आपको बोलूंगी। लेकिन हाँ बहुत अच्छे से आपको एक चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। सी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का आपका ये फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला है, देखो x1 आप सबसे पहले निकालोगे जो कि आपका पहला रूट होगा, विच विल बी इक्वल टू, अब a और b के बीच में हम निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बाइसेक्शन मेथड, यानी कि a प्लस बी बाई टू, ये इसका क्या बनेगा फॉर्मूला। अब देखो मैंने इसकी कंप्लीट शीट बनाई हुई है, जो भी मैं वापस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वो जो है आपको बहुत ज्यादा इजीली सारे फॉर्मूलाज को याद करने के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आगे जाके 3-4 मेथड्स पढ़ने के बाद आपको ये फॉर्मूला याद आना मुश्किल है। इसीलिए जब आप ना अभी भी पढ़ रहे हो ना, तो एक पेज ले लो एंड कुछ जो फॉर्मूलाज हैं बस वो नोट डाउन करो, एंड कैलसी अपने हाथ में ले लो, एंड कैलसी से जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको बस उसको ट्राई ऑन करते रहो। आपके हाथ के नीचे से जाने चाहिए सारे कैलकुलेशन, तब आपको पता चलेगा कि एक एक कैलकुलेशन को टाइम कितना लग रहा है। एंड ऑब्वियस ही बात है कि आपको पेपर जो है वो मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, एंड ये फॉर्मूला आपको इसमें बाइसेक्शन में याद रखना है। तो ऐसे आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया x1। अब पहले तो हमारे पास सिर्फ a था फिर b था, ठीक है, a और b के बीच में हमने निकाल लिया। अब आपके पास आ गया है x1, यानी कि ऐसे समझो कि आपकी ये लाइन है, यहाँ पे है आपका a, ठीक है, यहाँ पे है आपका b। अब यहाँ पे कहीं पे सेंटर में आपका क्या आ गया है, x1 आ गया है। इसका मतलब अब जब आप x2 निकालने जाओगे, यानी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने जाओगे, तो आप पहले देखो आप क्या करोगे, आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव साइड। सपोज यहाँ पे हम a को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं एंड यहाँ पे जो b है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो x1 आया है, इस x1 का भी आप f ऑफ x1 निकालोगे, यानी कि उसका फंक्शन निकालोगे। अगर वो नेगेटिव हुआ, सपोज अगर वो नेगेटिव हुआ, तो फिर आपका जो अब जो आपका बाइसेक्शन होगा वो इस पर्टिकुलर मतलब लाइन के बीच में होगा, इस सेक्शन के बीच में होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या था आपका, ये था आपका b, ठीक है, मैं लिखने का कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे b था और यहाँ पे आपका a था। तो जैसे कि यहाँ पे b है तो यहाँ पे ये क्या था, ये लाइन आपकी x1 है। तो अब आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो x1 प्लस b अपॉन 2 का अप्लाई करोगे। ये बहुत सिंपल है, अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अब ऐसे आपने x2 फाइंड आउट कर लिया। अब आपको ये कब करना है, मैंने ये वाला पोर्शन क्यों नहीं लिया मुझे बताओ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन नहीं है, यहाँ पे सेम साइन है। जिस साइड भी अपोजिट साइंस आपके आ रहे होंगे वहां पर ही आपको जो है अप्लाई करना है आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपने चलो अब इसको भी अप्लाई कर दिया, आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से ये जो आई है ना लाइन, ये वाली लाइन आपकी x2 आई है। अब x2 लेट सपोज आपकी क्या आ गई है, यहाँ पे अगर मैं देखूं, चलो यहाँ पे बेसिक में नहीं बताया हुआ है, तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे जो है प्लस आ गया अभी इस केस में। अब इस केस में प्लस आ गया तो मैं अब वापस से ये पोर्शन को निग्लेक्ट कर दूंगी। अब मेरा जो सेक्शन बचा है वो मेरा ये छोटा सा सेक्शन बचा है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। अब जो है मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो इस x1 और x2 के बीच में अप्लाई करूंगी। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन वाइज, फॉर्मूला वाइज, एंड बहुत चीजें आप जो इसमें अच्छे से कर सकते हो। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इजी आपका बाइसेक्शन मेथड है। तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगेन एक रिमाइंडर आपको दे दूं कि हम जो है सारे PYQs देखेंगे इस वीडियो में। आपको मोस्टली 90% से ज्यादा आप समझ लो कि PYQs ही हैं। मोस्टली सारे PYQs ही सॉल्व करें ताकि आपको एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एकदम बेसिक से चल रही हूँ या फिर एकदम एडवांस्ड भी बता रही हूँ जो कि आपको एग्जाम में नहीं आएगा। जो आएगा हम बस उतना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सी
आपको क्वेश्चन कैसे आता है, बाइसेक्शन मेथड का, फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन, एंड ये आपका इक्वेशन दिया है x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, एंड यहाँ पे आपको बोल दिया है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको बताया नहीं गया है कि एग्जैक्टली आपको कहाँ तक करना है, तो आप 4-5 आइटरेशन तक कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको जो है लिखा होता है कि कितने आइटरेशन जो है आपको यहाँ पे लेने होंगे। लेकिन सी जब भी मैं आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बता रही हूँ, अगर आपको आइटरेशन नहीं बताए हुए हैं कि कितने आइटरेशन तक कितने अप्रोक्सीमेशन आपको करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप 4 to 5, मैक्स मैक्स आप 5 कर सकते हो, एंड टाइम नहीं है तो आप 4 तक रुक सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम। सबसे पहले आपका क्या है, एफ एक्स है, एंड एफ एक्स के अंदर आपने क्या लिख दिया, जो इक्वेशन आपको दिया है वो लिख दिया। ये क्या है, आपका एफ एक्स है। देखो बहुत ध्यान से सुनो, इसको हमने क्या कंसीडर किया है, इसको हमने एफ ऑफ एक्स कंसीडर किया है। क्यों एफ ऑफ एक्स कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। क्लियर, ए होता तो एफ ऑफ ए कंसीडर करते, एक्स होता तो एफ ऑफ जेड होता तो एफ ऑफ जेड कंसीडर करते। क्लियर है बात। अब हमें इंटरवल फाइंड आउट करने हैं कि हमें कहाँ पे जाके अपोजिट साइन मिलेगा। तो देखो सबसे पहले आप जीरो से शुरू करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, याद रखो आप जीरो से शुरू करोगे। एंड देखो यहाँ पे आपने एफ ऑफ जीरो किया, मतलब एक्स की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, जीरो को पुट कर रहे हो, तो मुझे वैल्यू क्या मिली, देखो -9 मिली, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव। उसके बाद आपने एफ ऑफ वन यानी कि एक्स की जगह वन को पुट किया, अगेन वैल्यू क्या मिली, -12 मिली। एफ ऑफ टू यानी कि एक्स की जगह आपने एफ ऑफ एक्स में 2 पुट किया, आपको क्या मिला, वापस से नेगेटिव वैल्यू मिली। अब ये कब तक करना है आपको, तब तक करना है जब तक आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ नहीं आ जाए। अब जब मैं एफ ऑफ थ्री फाइंड आउट करूंगी, देखो तो एफ ऑफ थ्री फाइंड आउट करने पे देखो एक्स की वैल्यू में क्या पुट कर रही हूँ, मैं 3 पुट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो है मैं 3 पुट करूंगी, तो मेरे पास आंसर आया है 6। एंड नाउ आई गॉट द कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो ये जो है एकदम रीसेंट कॉम्बिनेशन आपको देखने हैं। ठीक है, करंट नेगेटिव पॉजिटिव आपको जो है ना देखना है, यहाँ पे प्लीज ध्यान देना। सो करंट नेगेटिव क्या है आपका -9, एंड करंट पॉजिटिव क्या है आपका 6 है। तो जब ये नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाते हैं, इसका मतलब आपको क्या मिल गया, ये ए और बी मिल गया। क्या मिल गया, ए और बी मिल गया। अब ए और बी के बीच में अब आप क्या करोगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ऐसे आप जो है फाइंड आउट करते हो, ये पैटर्न आपका सेम रहेगा। अब मुझे बताओ इक्वेशन कोई भी आ जाए, आपको तो कैलसी से 0 1 2 3 4 डाल के पुट करके देखना है, एंड आपको नेगेटिव पॉजिटिव निकालना है। इतने स्टेप तो आपका पूरा का पूरा एज इट इज है हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे कैसे लिखा, देखो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ 2 इज नेगेटिव एंड एफ ऑफ 3 इज पॉजिटिव। तो हमारा जो रूट है वो कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन 2 and 3। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, बाइसेक्शन मतलब मेथड, मतलब कि आपने एकदम दो पार्ट्स में क्या कर दिया, अपने सेक्शन को डिवाइड कर दिया। तो दो पार्ट्स में जब आप डिवाइड करते हो, एकदम सेंटर से डिवाइड करते हो, तो जैसे यहाँ पे 2 3 है, तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट आइटरेशन में क्या आएगा, x1 आप फाइंड आउट करोगे 2 + 3/2, वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था, a + b/2, a + b/2। क्लियर है बात। तो ऐसे आप करोगे, एंड यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या आया है, 2.5। बहुत ध्यान से देखो आंसर क्या आया है, 2.5। 2.5 क्या है आपका, पॉजिटिव है। अब आपको ऊपर जाके देखना है, ऊपर जाके नहीं देखोगे तो सिंपल एक काम करो, अगर कंफ्यूजन होता है ना, मेरा शॉर्टकट अप्लाई करो, एक लाइन बना लो, एक लाइन बना लो। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है 2, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे है आपका 3। ठीक है, अब आपके पास सेंटर में आ गया है, सेंटर में क्या आ गया है, आपके पास आ गया है 2.5, आया है ना, 2.5 ही तो आया है आपका x1। तो चलो ये आ गया है आपके पास 2.5। अब मुझे बताओ 2 का जो आंसर था वो क्या था, नेगेटिव था, इसका मतलब ये क्या है, आपका नेगेटिव है। और 3 का आंसर क्या था, पॉजिटिव था, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। अब मुझे इसका आंसर निकालना है, आंसर का मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स निकालना है। यहाँ पे मैंने एफ ऑफ 2 करा, कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 2 पुट करके देखा, आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। तो ये जो है ये मेरा नेगेटिव हो गया, वैसे ये पॉजिटिव हो गया। अब मुझे इसके लिए भी निकालना है, तो कुछ नहीं, एफ ऑफ x1 आप करोगे, यानी कि x की जगह 2.5 पुट करोगे इक्वेशन के अंदर, एंड अब जो आपको कोई वैल्यू मिली है वो मिली है आपको नेगेटिव। तो जब ये वैल्यू मुझे नेगेटिव मिली है, तो मुझे बताओ मैं कौन सा वाला पार्ट कंसीडर करूंगी, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, ऑब्वियसली जहाँ पे अपोजिट आपके साइंस है। तो इसका मतलब अब मेरे पास जो मेरा ए और बी अब जो बन के आया है, अपडेटेड ए और बी, वो मेरा क्या है, 2.5 और 3।
ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब आप x2 निकालोगे तो 2.5 प्लस 3 बाई 2 आपको कर देना है, तो आपको x2 मिल जाएगा। देखो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 2.5 और 3, अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसे देखो 2.5 प्लस 3 बाई 2, यानी कि वापस से क्या किया, बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई किया, फॉर्मूले को अप्लाई किया, एंड दिस इज योर सेकंड आइटरेशन। नाउ व्हाट यू गॉट 2.75। इसका मतलब जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल गया 2.75। अब देखो 2.75, ठीक है, 2.75 अब मैं वापस से फंक्शन के अंदर डालूंगी, एंड मुझे जो वैल्यू इस बार मिली है वो मिली है पॉजिटिव वैल्यू। बस साइन देखना है, ठीक है, उसमें आपको कुछ इतना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करना है, लेकिन जैसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है तो प्लीज 3 डेसिमल या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 डेसिमल तक आप आंसर्स को लिखना। चलो क्या आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आया। तो मुझे बताओ अब इस पूरे पोर्शन में से मैं कौन सा सेक्शन लूंगी, कौन सा सब सेक्शन लूंगी, मैं अपोजिट साइन वाला सबसेक्शन लूंगी। इसका मतलब ये 2.5 और ये वाली लाइन क्या है 2.75 है ना, जो हमारा x2 आया है, देखो ना x2 क्या है 2.75, जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है 2.5 प्लस 2.75 बाई 2 आपको करना है। देख लो 2.5 प्लस 2.75 आपको करना है। दिस विल बी योर थर्ड आइटरेशन, एंड इस बार आपको क्या वैल्यू मिली है, ये वैल्यू मिली है। तो मतलब आप क्या करते जा रहे हो, एक लाइन को आप डिवाइड करते जा रहे हो छोटे 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 पार्ट्स में। देखो ये आपको लाइन हमेशा ड्रॉ करना, ये ट्रिक से आप बहुत अच्छे से जो है ना कर सकते हो इसको विदाउट एनी कंफ्यूजन बाइसेक्शन मेथड को। सिंपली अब आप क्या करोगे, यही सेम जो फंडा ये अप्लाई करोगे, एफ ऑफ x4 निकालोगे, मतलब इसको अप्लाई जो है ना 2.625 डाल के, तो आपको वैल्यू जो मिली अब नेगेटिव मिली। इसका मतलब अब आप क्या करोगे, देखो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अब मेरा ये दोनों सेक्शन था ना, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास एक लाइन आई है एंड वो क्या है अब नेगेटिव है। इसका मतलब अब मेरा सेक्शन छोटा हो गया, कितना सा हो गया, इतना सा हो गया। देखो 2.75 और 2 जो आपका आया है क्या 625। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है 2.625 प्लस 2.75। ठीक है, ये जो है ये कैंसिल है, 2.625 2.625 प्लस 2.75 बाई 2। ठीक है, ऐसे लाइंस बना के मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। तो अब जो वैल्यू आपको आई है वो आई है 2.6875। ऐसे ही करके x5 आप देख लो एंड 5 आइट्रेशन तक वैल्यू निकाल लो, एंड 5 आइट्रेशन तक क्योंकि आपने निकाल लिया, आपको कोई आइट्रेशन स्पेसिफाई नहीं किए थे, तो ऑब्वियसली दिस इज योर फाइनल आंसर। जो लास्ट में आता है वो आपका होता है फाइनल रूट। समझ में आ रही है बात, आपको आइटरेशंस मोस्टली दिए जाते हैं, अगर नहीं दिए गए हैं तो मोस्टली आप मैक्स टू मैक्स 5 तक निकाल सकते हो, इससे ज्यादा मत जाना आगे। ठीक है, तो फिर आपको जो है ऐसे आपको करना है, बस ये याद रखो अपोजिट साइंस। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना है हमेशा, और इस इक्वेशन के अंदर पुट करते जाना है, नेगेटिव साइन देखना है, बार बार वही बाइसेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद वापस से उसको फंक्शन में डालना है, देखना है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लाइन पे प्लॉट करते रहना, एक रफ में लाइन बना लेना, चाहो तो उसको आप फेयर भी बना सकते हो, लेकिन रफ में मोस्टली मैं प्रेफर करूंगी बना लेना, एंड उसके बाद जो है आप इसको टैकल कर सकते हो, एंड एटमोस्ट 5 आइटरेशन के बाद जो आपकी वैल्यू आती है दैट इज योर फाइनल रूट। इन दिस केस यू गॉट 2.71875। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था। देखो ऐसे ही आपको बाइसेक्शन के जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा सिंपल मेथड था ये। नाउ सी देखो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो इक्वेशन आपको ऐसे ही दिए जाएंगे, इक्वेशन कोई भी आपको फॉर्मेट में हो, लेकिन आपको करना वही है, बस x की वैल्यू तो उसमें पुट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन दिस लाइंग इन द इंटरवल। अब यहाँ पे ये नई चीज आ गई है, नई चीज नहीं है, आपको डायरेक्टली a और b यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, डायरेक्टली ए और बी आपको दे दिया, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए फर्स्ट स्टेप में एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1, बस इतने ही दो आपको करने हैं, इसी के बीच में जो है आपका रूट लाई करेगा। ठीक है, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड द रूट एट द एंड ऑफ 5th आइटरेशन। मतलब अगेन आपको कितना आइटरेशन परफॉर्म करना है, 5 आइटरेशन परफॉर्म करना है। अब ये जो है ना क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको समझाया है, थोड़ा भी अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इसको पॉज करके खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो कि आपको आगे जो है कैसे मिलने वाले हैं। लाइन बनाओ 0 और 1 के बीच में, अब आपका क्या आएगा, पहला रूट ऑब्वियस ही बात है 0.5 आएगा। देखो यहाँ पे क्या अप्लाई करा, फॉर्मूला अप्लाई करा, कौन सा अप्लाई किया, x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 अप्लाई किया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे कि यहाँ पर ये लाइन थी, यहाँ पे ये था आपका 0.5। ठीक है, अब देखो ये 0 जो है यहाँ पे ये आप कंसीडर करो, ये आपका 0 है, ये है आपका 1, तो 0 जो था वो आपका नेगेटिव था एंड जो 1 था वो आपका पॉजिटिव था। और अब जो ये 0.5 आया
आया है इसका f ऑफ x1 निकाल के देखोगे तो आपको, यानी कि सिंपल इसी इक्वेशन के अंदर मैंने क्या कर दिया, 0.5 को यहाँ पे पुट कर दिया, आपको क्या मिला, -1.18 समथिंग मिला। इसका मतलब वापस से यहाँ पे क्या आया, माइनस। तो मैंने क्या कर दूंगी, मैं ये वाले पार्ट को कर दूंगी अब डिलीट। एंड अब जो मेरा यहाँ पे जो रूट लाई करेगा वो लाई करेगा 0.5 से 1 के बीच में। तो बस उसी को करना है आपको, ऐड और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 0.5 प्लस 1/2 ये आपका सेकेंड आइटरेशन आ गया। अब जो वैल्यू आपको मिली है वो पॉजिटिव मिली है। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो आपको बीच में वैल्यू मिली है ये क्या मिली है, पॉजिटिव मिली है। तो अभी वापस से अब आप क्या करोगे, ये वाला पोर्शन कर दोगे कैंसिल। अब आपका जो रूट लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये था 0.5 और ये था 0.75। तो 0.5 प्लस 0.75 और क्या कर दोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा सॉरी 0.75 पॉजिटिव नहीं आपको देखना है, आपको एफ ऑफ x2 पॉजिटिव देखना है। यहाँ पे ये आप पॉजिटिव यहाँ पे नहीं लिखोगे, याद रखो, यहाँ पे आप नेगेटिव लिखोगे। ठीक है, आपको हमेशा क्या याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शन से देखना है, आपको x की वैल्यू से नहीं देखना है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे जो है अब आपका क्या होगा, देखो आई विल रब दिस थिंग, अरे चलो पूरा ही रफ हो गया। आप सिंपल इतना याद रखो, अभी मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ। सी, ये था आपका ये सेंटर, ठीक है, बाइसेक्शन वाला, क्लियर। यहाँ पे आपका क्या था, 0 था, यहाँ पे आपका क्या है, 1 है। ठीक है, अब ये जो बीच में लाइन आई आपकी 0.5 है, 0 नेगेटिव था, 1 आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपका जो सेंटर में आया ये 0.5, 0.5 का फंक्शन क्या आया, माइनस आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। तो मतलब ये पोर्शन को हमने कर दिया कैंसिल। एंड अब ये सेंटर में आपके पास आया है। अब ये सेंटर में जो आया है ये क्या आया है आपका, 0.75 आया है ना। ये 0.75 का जो फंक्शन आएगा, मतलब इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो डिसाइड करेगी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आई है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है। इसका मतलब मैं ये पोर्शन को कैंसिल कर दूंगी। एंड जो अब आपका आंसर लाई करेगा, रूट लाई करेगा, वो यहाँ ये 0.75 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 0.75 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब x3 क्या होगा, 0.75 प्लस 1/2। तो वैल्यू क्या आई आपकी, ये आई। अब इसको f ऑफ x के अंदर पुट करके देखो, तो जो वैल्यू आएगी वो आपको डिसाइड करना है क्या है, ये अब पॉजिटिव है। इसका मतलब अब जो इसके बीच में वैल्यू आई है, अब जो इसके बीच में वैल्यू आई है 0.8 समथिंग, वो आई है पॉजिटिव। इसका मतलब इसके बाहर का पोर्शन आपने कर दिया कैंसिल। अब आपका जो रूट लाई करेगा वो इस पोर्शन में लाई करेगा। इसका मतलब 0.75 और 0.8 जो आपकी वैल्यू आई है उन दोनों के बीच में लाई करेगा। सी what it will be, x4 is equal to 0.875 plus 0.75/2 and now the answer is this। अब इसको आप फंक्शन के अंदर पुट करोगे, you will get नेगेटिव वैल्यू। तो ऐसे ही आपको जो है आगे करना है। एंड द नेक्स्ट यू विल गेट दिस वैल्यूज। ठीक है, तो फिफ्थ आइटरेशन में आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल रूट। क्लियर, तो ऐसे आपको सारे आइटरेशंस करने हैं। बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक आपको इस लाइन में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द केस। एंड यस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आइटरेशन के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वही आपकी चेक करी जाएगी। तो एग्जैक्टली आपको इसको 3, 4, 5 डेसिमल प्लेसेस तक बना के रखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट। चलो अब बाय सेक्शन आपने अच्छे से समझ लिया है। बाय सेक्शन के ऊपर और भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व करे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर, वो मैं पीडीएफ जल्दी अपलोड कर दूंगी। अभी यहाँ पर जो बात हम करेंगे, आप मैं ये बता दूं, अगर आपके पास पीवाईक्यूज होंगे तो आप जाके बाय सेक्शन वाले क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हो, या सिर्फ आप तब भी जाके देख सकते हो क्या यही टाइप के क्वेश्चन आए हैं, एंड क्या वो क्वेश्चन देख के आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये बाइसेक्शन मेथड जो है आपका कवर हो गया, इसलिए जाके ये चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ द सेकंड मेथड इज रेगुलर फॉल्सी मेथड, या फिर इसी को बोला जाता है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। फॉल्स पोजीशन, क्लियर। तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको नाम याद रखना है। अब इसके अंदर आपको इसको याद कैसे करना है, अब देखो, एक मेथड समझ लिया, उस मेथड का फॉर्मूला आपने याद कर लिया। अब रेगुलर फॉल्सी मेथड है, तो रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला आपका अलग हो गया, लेकिन करना क्या है, वही करना है, आपको रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको रूट फाइंड आउट करना है। वो पॉइंट्स आपको कैसे फाइंड आउट करना है, सेम मेथड, ऑपोजिट साइंस। ठीक है, तो एक मेथड समझ में आ गया, आगे के सारे मेथड समझ में आ जाएंगे। देखो, इन दिस मेथड वी यूज द फॉर्मूला टू फाइंड दिस रूट ऑफ इक्वेशन। आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये देखो, अभी तक हम ए और बी से डील कर रहे थे, जो सेंटर वाला था वो क्या था आपका, सी था। सेंटर वाला था वो क्या था आपका, सी था। तो ऑब्वियसली जो सी है वो आपका कैसे आप निकालोगे, अब ए
एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, देखो ट्रिक से बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप लिखते हो ए और फिर माइनस करके लिखते हो बी, ठीक है। अब ए के साथ हमेशा बी का फंक्शन आएगा, याद रखो फंक्शन ऑफ बी, एंड बी के साथ हमेशा ए का फंक्शन आएगा, फंक्शन ऑफ ए। और नीचे जो है ऊपर फंक्शन थे एज इट इज नीचे फंक्शंस आ जाएंगे, बस ए और बी नीचे नहीं आएगा। तो ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला आपको दे देगा सी की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। ये मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए व्हाट आई एम टेलिंग यू प्लीज ध्यान से देखना। इसके अंदर हम क्या फॉर्म करते हैं, इसके अंदर हम टेबल फॉर्म करते हैं, और वो टेबल क्या होता है, ए एफ ऑफ ए, बी एफ ऑफ बी, सी एफ ऑफ सी, और ऑब्वियसली यही है, इसके साथ ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है इसमें। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू का। यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, सी रियल, फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन। आपको यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है, रूट को फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस केस में आपको रूट के लिए जो आपको निकालना है वो किस इक्वेशन के लिए निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 के लिए आपको रूट निकालना है, ठीक है। आपको कौन सा मेथड यूज करना है, देखो अब मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी आपको बोला जाता है और रेगुलर फॉल्सी मेथड दोनों भी बोला जाता है, ठीक है। तो बस एक ट्रिक याद रखो, क्या ट्रिक है, फॉल्स। फॉल्स अगर बोल दिया तो आप क्या यहाँ पे निकालते हो, फॉल्स बोल दिया, इसका मतलब ए और बी से हटके एक तीसरा पर्सन आ गया, ठीक है। तीसरा पर्सन कौन है, वो सी है। तो सी जब आता है तो ऑब्वियसली आप टेबल बनाते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 है। अब आपको रूट फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको दो मिलने चाहिए इंटरवल्स। तो इंटरवल्स कैसे करोगे, वही सेम प्रोसीजर, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव जहां पे भी मिल जाए आपको। तो नेगेटिव पॉजिटिव मुझे कहाँ पे मिला, मुझे मिला यहाँ पे 2 और 3 में, 2 और 3 में मुझे मिला। इसका मतलब कि मैं आप क्या करूंगी, यहाँ पे देखो, इसका मतलब मेरा जो रूट है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। अब एग्जैक्ट क्या है वो मैं फाइंड आउट करूंगी, लेकिन देखो टेबल कैसे बनेगा, ए एफ ऑफ ए, बी एफ ऑफ बी, सी एफ ऑफ सी, ठीक है। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका ए क्या है, देखो आपका 2 है, बी क्या है आपका 3 है, ठीक है। अब इन दोनों में से एक को आपको ए कंसीडर करना है, एक को आपको बी कंसीडर करना है। जनरली हम क्या करते हैं, हम जो छोटा होता है नंबर उसको हम फर्स्ट ए कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो ये बात होगी। अब एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए बताओ, एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, -1 लिख दिया। अब एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 क्या है 16 है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 16 आ गया, ठीक है। अब जो आगे चीजें हैं ये आपको करनी है कैलकुलेट। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले इतना तो आप लिख लोगे, उसके बाद टेबल बना लेना, 5-6 लाइंस ऐसे छोड़ देना, एंड उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करना, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन करते करते जो आंसर आता जाए पीछे आप उसको टेबल में लिखते जाओ। ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि आपने पूरा एक कर लिया एंड उसके लास्ट में आप टेबल बनाओ, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पहले ही आपको टेबल बनाना है, क्लियर। अब देखो आप क्या करोगे, अब आपके पास ए है, बी है, अब आप सी फाइंड आउट करोगे। फॉर्मूला आपके पास है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सी मिल जाएगा, ठीक है। एंड सी मिल जाएगा तो एफ ऑफ सी तो हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो देखो सी निकाल, ए और बी आपके पास है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी आपके पास है। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे पुट किया फॉर्मूले में, एंड मुझे क्या मिल गया, ये वैल्यू, ये मुझे मिल गई सी। तो मैंने इसको लाके कहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। एंड एफ ऑफ सी मतलब कि यही आपका ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जाके आपकी जो सी की वैल्यू आई है वो आप पुट करोगे एक्स की जगह पे, एंड व्हाट यू विल गेट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है, दिस इज द वैल्यू यू गॉट एंड दिस इज नेगेटिव, फाइन। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, नेगेटिव आई है, क्या आई है, नेगेटिव आई है। तो इस केस में आप क्या करोगे, देखो बहुत ध्यान से सुनना। अब ये जो पूरी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, देखो यहाँ पे ये जो मैं बॉक्स कर रही हूँ, सी और एफ ऑफ सी। अब ये आपको कहाँ पे कॉपी करनी है, ये आपको वहां पे कॉपी करनी है जिसका पहले एफ ऑफ ए या फिर एफ ऑफ बी जो है वो नेगेटिव था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया है ना, तो अब आप इसको रिप्लेस करने वाले हो। तो यहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे आया था, -1 पे आया था, करेक्ट है बात। अब इन दोनों में से कोई तो एक नेगेटिव हो गई, तो ऑब्वियस ही बात है इस केस में नेगेटिव है क्या आपका ए, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए की जगह आप एफ ऑफ सी यहाँ पे लिख दोगे नीचे वाले अल्टरेशन में, एंड सी की जगह जो है आप यहाँ पे ये
कॉपी कर लोगे, सिंपल। यहाँ पे ये जो बॉक्स है एंड यहाँ पे जो मैं बॉक्स कर रही हूँ, ये पूरी दोनों भी वैल्यूज क्या है, सेम है, और हमने क्या करी है, कॉपी करी है। कैसे कॉपी करी, कहाँ कॉपी करी, समझ में आई आपको बात? नेगेटिव नेगेटिव की जगह होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो मैं कहाँ पे रिप्लेस करती, मैं एफ ऑफ बी और बी में रिप्लेस करती, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इस केस में। क्लियर? अब देखो ऐसे ही अब आपको क्या मिल गया, ए और बी मिल गया, तो आप सेकंड आइटरेशन में वापस से फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब जो आपके ए और बी है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, वो आपके हो गए चेंज, लेकिन बी और एफ ऑफ बी वही रहेगा, ये याद रखो। जो ऊपर चेंज नहीं हुआ है वो नीचे एज इट इज आप कॉपी कर लेते हो, जो ऊपर चेंज नहीं हुआ वो नीचे आप एज इट इज कॉपी कर लेते हो। आई एम रिपीटिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो न्यू अपडेटेड वैल्यूज है वो यहाँ पे आपको पुट करनी है। नाउ व्हाट यू गॉट, नाउ यू गॉट हियर 2.0812, ठीक है। चलो अब इसको ही आपको क्या करना है, वापस से इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन में पुट करने के बाद अगेन आपको वैल्यू क्या मिली, नेगेटिव मिली। तो वापस से जब मुझे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिली है, तो वापस से मैं कहाँ पे रिप्लेस करूंगी, किसके नीचे लिखूंगी, ए और एफ ऑफ ए के नीचे लिखूंगी, एंड बी और एफ ऑफ बी मेरा एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा। अब तो बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा ना रेगुलर फॉल्सी मेथड। देखो ऐसे ही करना है। अब वापस से आपका ए और एफ ऑफ ए चेंज हो गया, तो हमें वापस से सी का जो थर्ड आइटरेशन है उसमें वापस से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हमें अपडेटेड एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और ए बी लेके हमें जो है यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, विच इज दिस, ठीक है। अब इसका भी जो आपका एफ ऑफ सी आया है वो वापस से नेगेटिव आया है, तो इस केस में फिर से ये नेगेटिव आ गया, तो फिर से इट विल कम ओवर हियर, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे देखो, ये वन आपका आइटरेशन था, ये आपका सेकेंड आइटरेशन है, यहाँ पे ये आपका थर्ड आइटरेशन है, ये फोर्थ आइटरेशन है। तो बस फिफ्थ आइटरेशन तक जाके आपको सी की वैल्यू निकाल लेनी है बस। एफ ऑफ सी की हम क्यों निकालते हैं, ताकि हम नीचे उसको रिप्लेस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ नीचे जाना ही नहीं है, तो एफ ऑफ सी निकाल के कोई फायदा नहीं है, चाहो तो आप निकाल सकते हो। चलो अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे है आपका ये वापस से आपका ए की जगह ही रिप्लेस हो गया। अब देखो ये इस केस में जो है ना स्पेशली हो रहा है, नेक्स्ट केस में हम देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आपकी ए की वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो रही है, कोई भी वैल्यू कभी भी रैंडमली रिप्लेस होती है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, एंड आप नीचे जो है एकदम आपको कॉपी करते जाना है जो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई है वो, ठीक है। ऐसे ही आप करते जाओगे, एंड थर्ड फोर्थ आइटरेशन में, फोर्थ आइटरेशन में आपको ये मिला, फिफ्थ आइटरेशन में सी की वैल्यू आपको मिली ये 2.09386, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, एंड ऑब्वियसली जो हमने पहले डिसाइड किया था एकदम फर्स्ट में, जो आपका रूट लाई करेगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो ऑब्वियसली बात है एट लास्ट आपको जो आंसर मिलेगा वो 2 और 3 के बीच में ही मिल रहा होगा। तो ये था आपका फिफ्थ आइटरेशन के बाद का आंसर, ठीक है। तो देखो ये मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, वैसे ये जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स का जो भेजने वाली हूँ, मास्टर सॉल्यूशंस वगैरह एंड ऑल, तो वो उन चीजों के अंदर आपको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट मेथड, ठीक है। आपका पहला मेथड क्या था, बाइसेक्शन मेथड। क्या फॉर्मूला था, x1 इज इक्वल टू योर a प्लस बी बाई 2, ठीक है। आपका रेगुलर फॉल्सी का क्या था फॉर्मूला, c इज इक्वल टू a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। आपने लिखा होगा तो आप जो है चेक कर लेना मैंने सही बोला है या नहीं, ठीक है। अब थर्ड है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड भी बहुत सिंपल है। अगेन मैं क्या बोलूंगी, आपका जो ये फॉर्मूला है बस उतना ही चेंज होता है, एंड बाकी पूरे की सारे मेथड्स में आपको काम एक ही करना है, ठीक है, सेम काम आपको करना है। तो टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स आपका जो है 0 होता है पहले केस में, एंड आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ आई अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ आई। इसको प्लीज लिख के ट्राई करना, लेकिन देखो बहुत सिंपल है। एक कदम आगे का एक्स ऑफ आई जो है आपको फाइंड आउट करना है, तो आपका एक कदम पीछे का जो एक्स ऑफ आई था वो आप लोगे, माइनस करोगे आप उसके फंक्शन से, एंड डिवाइड करोगे उसके डेरिवेटिव से, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे आपको करना है। तो हियर वी फर्स्ट फाइंड द इंटरवल ऑफ द रूट एंड देन चूज द वैल्यू ऑफ एक्स आई फ्रॉम दैट इंटरवल, यूजुअली वी चूज एक्स आई एज द अपर बाउंड्री। ये बात याद रखना कि आपको अपर बाउंड्री का यूज करना है। देखो अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपर बाउंड्री आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बोल रही हूँ ये वाला फॉर्मूला आप अपने नोट डाउन कर लो, जहां पर भी आप फॉर्मूलेज नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है, अगेन आई विल रिपीट, एक्स ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई माइनस उस फंक्शन, उसका एक्स ऑफ आई का फंक्शन अपॉन उसका डेरिवेटिव का फंक्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या आएगा, सेम आपको इक्वेशन आएगा,
ठीक है, आपको बोला जाएगा अप्लाई न्यूटन रैप्सन मेथड एंड आपको क्या करना है, अगेन 5th आइटरेशन तक इसको लेके जाना है एंड कितने आपको डेसिमल रखने हैं, मतलब हर आंसर में आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है। ठीक है, ये भी चेक किया जाता है व्हाइल एग्जामिनिंग योर आंसर, तो प्लीज इस बात का आपको ध्यान देना है। अब देखो एफ ऑफ एक्स आपका जो है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 5 है और एफ डैश ऑफ एक्स आप पहले ही निकाल लोगे क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है, डेरिवेटिव का यूज है यहाँ पे, तो डेरिवेटिव आप सब पहले ही निकाल लोगे, यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड आई होप 100% लोगों को इतना डेरिवेटिव तो निकालने आता है ना। अब आपको वही सेम मेथड करना है, एफ ऑफ 0 से चलना है, जहां तक भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिल जाते वहां तक आपको देखना है एंड इस केस में मुझे 1 और 2 में नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब जो मेरा रूट लाई करेगा वो 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है बात, अब 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। अब आपको इन दोनों में से x क्या कंसीडर करना है, तब आता है आपका अपर बाउंड्री, यानी कि आपको हमेशा अपर बाउंड्री ही चूज करनी है इंटरवल में से, यानी कि 1 एंड 2 दोनों में से आपका जो ग्रेटर नंबर होगा वो आपको x कंसीडर करना है। क्लियर है बात, एंड सबसे पहला जो होगा वो आपका x नॉट होगा, तो सबसे पहला x नॉट आपने क्या कंसीडर किया, 2 किया। अब दूसरी बार ऐसा समझ सकते हैं हम कि अगर फ्यूचर में जाके 2 एंड 3 आ रहा है तो आप 3 को इंटरवल में कंसीडर करोगे, फिर 3 और 10 में से क्या कंसीडर करोगे, 10 कंसीडर करोगे, तो अपर बाउंड्री का केस अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2 एंड यहाँ पे हमारा जो x नॉट है, प्लीज याद रखना x1 से आप स्टार्ट नहीं करोगे, आप x नॉट से स्टार्ट करोगे न्यूटन रैप्सन मेथड में, तो x नॉट आपका हो गया 2। अब आपको आ जाना है किसमें, फॉर्मूले में। देखो, to find the real root of equation by Newton-Raphson method, we use this particular formula. क्या formula है, x of I plus 1 is equal to x of I minus f of x of I upon f dash of x of I। वही formula है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है, xi माइनस उसके फंक्शन से डिवाइड कर देना है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे आपका i क्या है, इस केस में हमारा i क्या है, 0 है। ठीक है, क्या है, नॉट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है फाइंड आउट करेंगे उससे एक कदम आगे, यानी कि 0 से एक कदम आगे होगा 1, तो x1 जो है हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस, अब यहाँ पे तो क्या है, xi ही है, f डैश ऑफ xi ही है, तो इस i का मतलब क्या है यहाँ पे 0, तो f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश ऑफ x नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आपका ऊपर था f ऑफ x का और f डैश ऑफ x का, तो x की जगह क्या पुट कर देना है, आपको x नॉट को जो है पुट कर देना है। x नॉट क्या था, x नॉट हमने जो है फाइंड आउट किया था विच वाज 2। ठीक है, तो 2 आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे, f ऑफ x नॉट और f डैश ऑफ x नॉट में 2 को पुट करोगे एंड यहाँ पे x नॉट क्या है आपका 2 है, तो जस्ट इन वैल्यूज को पुट करो। f ऑफ 2 क्या है आपका, f ऑफ 2 यहाँ पे x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 के अंदर 2 पुट किया, f डैश ऑफ x के अंदर 2 पुट किया, ये तो सिंपल है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आके उसको वैल्यू में पुट कर दो एंड ये कैल्सी में पुट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 विच इज 1.5। x1 की वैल्यू क्या मिल गई, 1.5 मिल गई, इसका मतलब x नॉट आपका क्या था 2, अब x1 आपको क्या मिल गया, 1.5 मिल गया। अब इसके आगे आपको क्या मिलेगी, एक एक वैल्यू मिलेगी। तो आपको अपर बाउंड्री किस केस में कंसीडर करना है, पहले केस में कंसीडर करना है जब आपके पास 2 इंटरवल होते हैं। अब तो डायरेक्टली आपको x1 की वैल्यू मिल गई है, तो आप जो है डायरेक्टली x2 फाइंड आउट कर सकते हो सेकेंड आइटरेशन में, एंड अब कुछ अलग नहीं करना है, आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला, जस्ट आपका क्या हो जाएगा, अब एक कदम आप आगे बढ़ गए, तो x2 is equal to x1 minus f of x1 upon f dash of x1। ठीक है, तो x2 क्या आएगा आपका, यहाँ पे जो है यही सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है एंड इस केस में x1 आपको कंसीडर करना है 1.5। ठीक है, वही 1.5 वही 1.5, यहाँ पे x1 की जगह 1.5 आ जाएगा एंड फंक्शन ऑफ 1.5 एंड यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ 1.5। ठीक है, तो इसके अंदर यही जो आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन था, तो इसमें आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे 1.5 की वैल्यू को एंड एट द एंड आपको मिल जाएगा 1.343। तो सेकेंड आइटरेशन का x2 आपको मिला ये। अब सेम इस x2 को यूज करके आप क्या फाइंड आउट करोगे, x3 फाइंड आउट करोगे सेम मेथड से। अब इसी x3 का यूज करके आप क्या फाइंड आउट करोगे, x4 फाइंड आउट करोगे एंड एट लास्ट 5th आइटरेशन के लिए आप क्या करोगे, x4 का यूज करके x5 को फाइंड आउट करोगे। तो एट लास्ट 5th आइटरेशन के बाद जो आपका x बनता है वो आपका फाइनल रूट होता है। क्या होता है, फाइनल रूट होता है। तो ये सिंपल था आपका न्यूटन रैप्सन मेथड, कुछ नहीं, बस देखने में पहली बार आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा डेंजर लगा होगा, लेकिन आफ्टर योर यूजेज, आफ्टर जब आप इसको एक बार यूज कर लोगे, समझ लोगे, तो ये सबसे ज्यादा इजी है न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला एंड इसमें ज्यादा आपको रूट्स का झंझट भी नहीं है, ये भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो ये था, आप देखो, आप इसका जो है आप ये होमवर्क ले लो, इसको आप न्यूटन रैप्सन मेथड से
सॉल्व करो एंड व्हाट यू विल गेट द आंसर एट द लास्ट ऑफ द फोर्थ आइटरेशन के बाद, तो यू विल गेट दिस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ये इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको आइटरेशन गिवन नहीं है, जैसे इस केस में आइटरेशन गिवन नहीं था, तो आप क्या करते हो ना, आप वहां तक कैलकुलेट करते हो जहां तक आपकी जो है ना दो वैल्यूज सेम नहीं आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड आइटरेशन है एंड थर्ड आइटरेशन में x3 की वैल्यू है 2.7065 एंड फोर्थ आइटरेशन के अंदर भी वैल्यू है 2.7065। तो मैक्सिमम आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक देखना है एंड जहां पर भी वैल्यू आपकी सेम आ जाए बस वहां पे आपको रुक जाना है एंड उसको फाइनल रूट डिक्लेयर कर देना है। क्लियर है बात? तो ऐसे आप करते हो अगर आपको इंटरवल सॉरी आइटरेशन गिवन नहीं होगा। तो आइटरेशन गिवन होगा तो आपको वहां तक जाना ही है कंपलसरी, उसके आगे का आपको नहीं देखना है। लेकिन आइटरेशन गिवन नहीं है तो स्पेशली न्यूटन रैप्सन मेथड में आप क्या करते हो, आप जो है जहां पर दो आपको सिमिलर आ जाए आंसर आइटरेशन के अंदर, वहां पे आपको रुक जाना है, ठीक है। सो दीज वेयर द आपके मेथड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड आइटरेशन मेथड। अब ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको हम आइटरेशन मेथड ही बोलेंगे जनरली। तो इसमें क्या होता है, अगेन आपका इक्वेशन होता है, उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मेट में जो है इक्वेशन को लेके आते हैं, f x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो आपके पास एक इक्वेशन होगा, लेट से ये आपका इक्वेशन है, उसको आपने पहले इक्वेट कर दिया 0 से, तो ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक x को लेके आना है साइड में, ठीक है। जो भी आपका x यहाँ पे, जैसे कि ये x खाली पड़ा है, कोई पावर वाला x नहीं, क्लियर। तो वो 4x को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे एंड बाकी जो चीजें वो राइट हैंड साइड में रहने दोगे एंड एट द एंड x का एक जो है इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। एंड ये जो इक्वेशन होगा, दिस इक्वेशन विल बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, x इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसा है, क्या है, वो हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि हमने इसको कैसे रीअरेंज किया एंड इसको इस फॉर्मेट के अंदर लेके आए। कौन सा फॉर्मेट आपका, x इज इक्वल टू 5x, ठीक है, 5x। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं, ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। तो अगेन इक्वेशन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, fx इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे x क्या है जो खाली पड़ा है, वो है ये 4x विच इज इक्वल टू, अब ये सारी हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे, तो दिस इज द थिंग। एंड ये हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 5x के फॉर्मेट में अपने इक्वेशन को बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, दैट इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। अब अभी तक हमारे पास क्या था, देखो अभी तक हमारे पास था फॉर्मूला, हमारे पास क्या था, एम्बेडेड फॉर्मूला था। जैसे कि अगर हमने इसकी बात की, ये क्या था आपका न्यूटन रैप्सन मेथड, तो इसका ये जो है डेडिकेटेड फॉर्मूला था एंड यही डेडिकेटेड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था एंड यही हम अप्लाई करते थे। यहाँ पर जो है अब हमारा फॉर्मूला डायनामिकली बदलेगा, कैसे बदलेगा, अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन। एंड वो आपका इससे बनेगा, देखो यहाँ पे जो है आपका वो आएगा आपका xi प्लस 1, ठीक है। उसके बाद ये 1/4 एज इट इज, मतलब दूसरे साइड में जो है वो xi रहेगा और लेफ्ट साइड में जो है वो एक कदम आगे रहेगा, जो दूसरा हमें फाइंड आउट करना है वो, बस और कुछ भी नहीं किया है। जस्ट यहाँ पे x को क्या रिप्लेस किया है, i प्लस 1, और यहाँ पे जो x है उसको रिप्लेस किया है हमने i से, ठीक है, xi का स्क्वायर। तो ऐसे आपका क्या बन गया, ये जो है ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया जो अब आपको यूज करना है। कैसे यूज करोगे, देखो अब सबसे पहले आप अज्यूम करते हो, सबसे पहले आप x नॉट को अज्यूम करते हो 1, ये बात याद रखना। ये अजम्पशन आप न्यूटन रैप्सन में नहीं करते हो, आप उसमें रूट निकालते हो। इसके अंदर आपको अज्यूम करना है जो आपका x नॉट है, यानी जो पहला है रूट, वो क्या है आपका 1 है। तो फर्स्ट आइटरेशन में आपके पास x नॉट प्रेजेंट है जो कि है 1, तो ऑब्वियस सी बात है x1 आप फाइंड आउट कर सकते हो। किस फॉर्मूले में पुट करना है आपको, इस फॉर्मूले में पुट करना है जो आपका इक्वेशन से बन के आया है। कौन सा इक्वेशन, x इज इक्वल टू 5x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/4 एंड x नॉट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, तो दिस इज योर फर्स्ट आइटरेशन x1। अब सिमिलर फॉर्मेट में अब x1 का यूज करके हम x2 फाइंड आउट करेंगे। सेम फॉर्मूला, जस्ट x1 यहाँ पे यूज किया है, 3/4 की वैल्यू यूज करी है, सो दिस इज व्हाट वी गॉट एज x2। अब इसका यूज करके हम x3 निकालेंगे। कितना सिंपल है ना, जस्ट निकालो एंड नेक्स्ट में वापस से पुट कर दो। सो दिस इज व्हाट योर थर्ड आइटरेशन एंड वैसे ही फोर्थ आइटरेशन के लिए एंड
वैसे ही फिफ्थ आइट्रेशन के लिए, सिक्स्थ आइट्रेशन के लिए। अब ये भी आपको कहाँ तक करना है, तो जहां तक आपकी वैल्यू सिमिलर नहीं आने लग जाए, ठीक है। अब आप इसके बाद भी जाओगे तो हो सकता है इसके ज्यादा ही क्लोज आपकी वैल्यू आ जाए। तो 3 to 4 डेसिमल अगर आपके पास जो वैल्यूज है वो सेम आ जाती हैं दो आइटरेशंस के बीच में, तो बस आपको वहां पे रुक जाना है, ठीक है। अब बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करा जाएगा कि आइटरेशंस इतने हैं, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आइटरेशन मेथड आई होप आपको समझ में आ गया है। कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बोला है इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है, इस फॉर्मूले को बनाना है आपको। एंड याद रखो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका अकेला x होगा वो xi+1 होगा, एंड आपका इधर जो होगा वो xi होगा, एंड इसी का यूज करके हम x1 x2 x3 जितने आइटरेशन चाहे उतने हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दिस वॉज प्रीटी सिंपल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो हमने काफी जो चैप्टर है, मोस्टली हाफ 50% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, एंड बस इसके आगे चीजें सिंपल है। बस याद रखो कि यहाँ तक हमने जितने मेथड्स यूज करे हैं उसके फॉर्मूलाज आपने एक नोट डाउन कर लिए हो, नहीं करे होंगे तो मैं, अगर आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहो तो अपने लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, एंड आपके सामने अब सारे फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, ठीक है। अब उन फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो कि न्यूटन रैप्सन में आप कोई और ही जो है मेथड लिख के जो फॉर्मूला है वो यूज करके आते हो, आइटरेशन के अंदर कुछ और ही यूज करके आ जाते हो। तो ये जंबल तब होता है जब आप ऊपर ऊपर से फॉर्मूलाज पढ़ के गए हो एंड आपने ध्यान में नहीं रखा है, किसी ट्रिक से अपने दिमाग में डाला नहीं है कि ये फॉर्मूला इसका है ना। तो इस वजह से मैंने आपको बहुत चीजें अच्छे से बता भी दी हैं। सो दिस वॉल ऑल द मेथड्स। अब देखो, अब हमारे पास आता है इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये कुछ नहीं है, हम जो बचपन से मैट्रिक्स का करते आए हैं वही है। आपको तीन या यहाँ पे जैसे तीन इक्वेशंस गिवन है, ऐसे इक्वेशन गिवन होते हैं, सिस्टम ऑफ 3 मैट्रिक्स आपको यहाँ पे बनाना होता है, वही Ax इक्वल टू बी वाला फॉर्मेट। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है आपके पास, वेरिएबल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, Ax इक्वल टू बी में जो A होता है वो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, जो X होता है वो वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, जो B होता है वो मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होता है, ये हमें पता है। तो इसके अंदर आता है आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड, एंड ये बहुत सिंपल है। गॉस एलिमिनेशन मेथड वही है जो हम अभी तक करते आए हैं, एंड आई होप सो कि आप लोगों को आता भी है। ये नहीं भी आता है तो एक बार आप मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं आता हो, क्योंकि आपने ये किया हुआ है। अगर आप डिप्लोमा बैकग्राउंड से होगे तो आपको ये नहीं जो है ना मैट्रिक्स नहीं हुआ होगा ये वाला, लेकिन देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। आई एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व दिस। बस इतना याद रखो, गॉस एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आप गॉस करके बहुत सारे मेथड्स आएंगे तो अब आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये बात याद रखो। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कैसा दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इस केस में आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे 3 इक्वेशंस दे दिए हैं। अब इन इक्वेशंस को आपको Ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखना है। A, ठीक है, ये आपका है A, ये है आपका x, और यहाँ पे इक्वल टू, एंड यहाँ पे है आपका ये b, ठीक है। तो ये क्या है आपका a, क्या है देखो, a आपका ये है जो कि आपके ये कोएफिशिएंट्स है, 4 1 1 4 1 1, यहाँ पे 1 4 -2 1 4 -2 3 2 -4 3 2 -4, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है, क्योंकि हमारा ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, तो वेरिएबल्स क्या है, x1 x2 x3, क्लियर। तो x1 x2 x3 यहाँ पे हमने ऐसे वर्टिकली लिख लिए, इक्वल टू आपके कांस्टेंट्स। तो मुझे बताओ कांस्टेंट्स क्या है, ये आपके कांस्टेंट्स हैं 4 4 6, ठीक है। तो एक Ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया। अब आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो है लिखना होगा, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, यही जो आपका ये जो वेरिएबल वाला है ना, ये आप निकाल देते हो, एंड सिंपली आप क्या करते हो, यहाँ पे ऐसे करके आप यहाँ पे आपका जो A वाला मैट्रिक्स है, यानी कि ये A, तो ये आप यहाँ पे ऐसे लिख लेते हो, एंड उसके बाद यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन मारते हो, और उसके बाद ये जो कांस्टेंट्स है आपके वो यहाँ पे आप लिख लेते हो, ठीक है। तो देखो ऐसे इस फॉर्मेट में जो है आप यहाँ पे लिख रहे होते हो, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पर इसको ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, आपको ये जो है ऐसे करके आपका जो सेपरेट आप कर रहे हो वो आप स्टैंडिंग लाइन से सेपरेट करते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये सब हमने करा हुआ है, देखो हमने M1 के अंदर भी ये चीजें पढ़ी हुई है ना, मैथमेटिक्स 1 के अंदर भी पढ़ी हुई है, एंड हमने 12th के अंदर भी ये चीजें करी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए, दिस वेयर ऑल द थिंग्स। अब यहाँ पे आपको इसको टैकल कैसे करना है, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, कि जैसे कि ये आपका है मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपका है मैट्रिक्स, तो लेट्स सपोज ये आपके हैं नंबर्स, ठीक है, ये आपके हैं नंबर्स, क्लियर। तो इस केस में आप क्या करते हो,
तो अपर ट्रायंगुलर मतलब आपके पास ये नंबर्स होंगे, यहाँ पे लेट सपोज एक नंबर होगा एंड नीचे जो है सारे आपके पास जीरो होंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपके ऊपर की तरफ, अपर की तरफ नंबर्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर नीचे की तरफ नंबर्स होते हैं, ऊपर जीरो होता है, तो उसको बोला जाता है लोअर जो है ना आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग या। तो आपको समझ में आ गया कि आपको जब तक नीचे 0 0 0 ऐसे नहीं मिल जाते तब तक आपको इसको करना है। अब आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपका ये जो एलिमेंट है, यहाँ वाला जो एलिमेंट है, इसको आप 1 बनाते हो। कैसे भी करके आप इसको 1 बनाते हो। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम रो 1 2 का जो है यहाँ पे कर रहे हैं, रो 1 2। तो रो 1 2 कैसे करते हो आप, मतलब कि सिंपल, मुझे यहाँ पे मेरा एम ये है कि मुझे इधर जो है 1 लेके आना है। तो मैं सिंपल क्या कर सकती हूँ इसमें, ये कि मेरा ये जो है ये रो 1 है और ये मेरा रो 2 है, तो मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दूं, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो और मतलब खुद ब खुद ही 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐसे चेंज कर दिया। तो मैं सिर्फ इसी को चेंज नहीं करूंगी, मैं पूरी रो को चेंज करूंगी। तो मेरी पूरी जो रो है वो मेरी ऊपर चली गई और नीचे जो रो है वो ऐसी आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये, तो ये आपने कौन सा जो है रोटेशन परफॉर्म किया है, यहाँ पे सिंपल आपने रोज को क्या कर दिया है, यहाँ पे रोटेट कर दिया है। अब उसके बाद आपका एम क्या होता है, उसके बाद देखो, अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी 1 आ गया है, इस केस में यहाँ पे भी 1 आ गया है। अब आपका नेक्स्ट एम होता है, यहाँ पे ये जो नंबर है इसको आपको 0 बनाना है। क्या करना है, इसको आपको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल आपका फंडा है 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1। इसको इसीलिए पहले 1 बनाया जाता है ताकि इसकी हेल्प से नीचे के दोनों आपके 0 हो जाए। कैसे नीचे के दो आपके 0 हो जाएंगे, 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। तो ऑब्वियसली 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है आपके पास 1। ठीक है, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाता है आपके पास, 4 माइनस 4 आपके पास 0 हो जाता है। तो बस सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, आपका 0 हो गया। लेकिन क्या ये मैं सिर्फ इसी के लिए परफॉर्म करूंगी, नहीं, ये मेरी पूरी रो पे जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। और ये बात याद रखना, आप कॉलम, इसके अंदर कॉलम वाला भी हमने करा हुआ है, जो रेगुलर स्टूडेंट से भी नो कि कॉलम जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी होता है। तो यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। क्लियर, तो जैसे कि अब यहाँ पे 0 हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर 3 भी 0 हो सकता है, क्योंकि इसको भी हमें 0 करना है। तो इस केस में ये कैसे 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 3 माइनस, इसी R1 का हेल्प लेंगे हम, तो 3 माइनस 3 टाइम्स, हम क्या करेंगे, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो R1 क्या है मुझे बताओ, इस केस में आपका है 1, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे 0। इसी तरीके से आगे भी आप सॉल्व करते जाओगे तो ये कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगी। यहाँ पे ये जनरलाइज फॉर्मेट में आपको लिखना है, देखो, रो 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। क्लियर, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों को सिंप्लीफाई करके सिंपली इस पोजीशन पे लेके आना है 0। तो मैं क्या करूंगी, जैसे मुझे यहाँ पे -15 और -10 दिख रहा है, मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे जो है ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, मेरे 5 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों को सेम लेके आ जाऊं, मतलब मैं इन दोनों को सेम कर लूं, तो कैसे सेम कर सकती हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो -15 है, इस -15 को मैं -1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो, आपको ऐसे कोएफिशिएंट्स खुद से दिमाग लगा के करने हैं कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए आप क्या करने वाले हो। ठीक है, ऑपरेशन आपको खुद यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा। तो जैसे कि -1/3 मैंने यहाँ पे किया और R2 मेरे पास है 15। ठीक है, तो मेरे पास आ गया क्या, मुझे बताओ, यहाँ से ये दोनों हो गए कैंसिल एंड व्हाट आई गॉट इज 5। ठीक है, ये माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस था एंड यहाँ पर भी ये माइनस है, तो एट द एंड ये जो है मेरा प्लस हो जाएगा। क्लियर, अब मैंने ये क्यों किया, सिंपल मैंने बस इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए था 5। अब नीचे क्या है, -10। अब देखो यहाँ पे -10 है, मुझे क्या करना है, इसको पॉजिटिव या इसको नेगेटिव या इन दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव मुझे करना होगा। क्यों, क्योंकि ताकि मैं ऐड करूँ ना तो नीचे मेरे पास आ जाए 0। ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लस नेगेटिव 5 -5 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो मुझे सिंपल ये काम करना था कि ताकि मैं नीचे जो है ना 0 लेके आ जाऊं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को सेम किया। तो इन दोनों को सेम कैसे किया, -1/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और नीचे मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस केस में अब एट द एंड में क्या करूंगी, R3 प्लस R2 कर दूंगी। तो -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। एंड बाकी सारे ऑपरेशंस आगे सेम परफॉर्म करके अब ये मेरा क्या बन गया, देख लो, यहाँ पे नीचे आपके पास 3 जीरोस आ गए, इसका मतलब अब ये बन गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ठीक है। जैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है तो हमें लिख देना है कि नाउ द सिस्टम इज इन द इक्विलॉन फॉर्म। ठीक है, ये क्या है आपका इक्विलॉन फॉर्म है, मतलब कि आपके जो है क्या किस फॉर्मेट में आ गया है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब R1 R2 R3 है आपके पास, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आपको क्या करना है, ये आपका x1 था, ये आपका x1 था, ये आपका x2 था, ये आपका x3 था। ठीक है, x आप कंसीडर करना, तो बस आपको इनसे मल्टीप्लाई करना है एंड कोएफिशिएंट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो x1 प्लस 4x2 प्लस क्या है यहाँ पे माइनस 2x3 विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे इसका कांस्टेंट आगे लिखा हुआ है विच इज योर 4। वैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x1 नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट किससे हुआ, x2 से, तो 5x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 4। वैसे यहाँ पे x1 x2 नहीं है, यहाँ पे क्या है x3 है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से इस पर्टिकुलर जो हमने इक्वेशंस यहाँ पे डिजाइन करें, यहाँ से मैं डायरेक्टली इससे क्या निकाल सकती हूँ, x3 निकाल सकती हूँ। क्या हो जाएगा x3, माइनस 1/2 x3 हो जाएगा आपका। अब ये x3 की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगी, तो यहाँ पे सिर्फ अननोन क्या बचा, x2, तो यहाँ पे x2 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे x2 और x3 की वैल्यूज मिल गई, तो अब मैं इसको रो 1 में पुट करूंगी, तो मेरे पास अननोन सिर्फ x1 है, तो यहाँ से मेरा x1 भी फाइंड आउट हो जाएगा। एंड ऐसे तरीके से आप क्या कर पाते हो, x1 x2 और x3 को फाइंड आउट कर पाते हो। समझ में आ रही है बात। अब देखो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यही सारे ऑपरेशन ही करोगे तभी ये आंसर आएगा, आप यही सेम क्वेश्चन को कोई और ऑपरेशन करके भी आप जो है आंसर लेके आ सकते हो। जस्ट एम क्या है कि आपका यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना चाहिए। ठीक है, एंड एट द एंड अगर आपके नंबर्स भी वैरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका मैट्रिक्स फॉर्म से आपका x1 x2 x3 करेक्ट आ रहा है, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन होता है। बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कि देखो हम नीचे से करते हुए आ रहे हैं ना, पहले x3 फाइंड आउट किया, फिर x2 फाइंड आउट किया, फिर x1 फाइंड आउट किया, तो इसी केस को क्या बोला जाता है, बैक सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एंड ऐसे ही जो मैंने अभी आपको बताया है वही मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया है। तो x1 आपकी x2 और आपके x3 की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको मिल गई है। ठीक है, तो बस ऐसे ही गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर आपको 3 इक्वेशंस दे दिए जाएंगे एंड आपको क्या बोला जाएगा कि आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। बस यहाँ पे दिमाग आपको खुद का लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम इक्वेशन चेंज होके आते हैं एंड ऑल यहाँ पे जो है आपके PYQs ही हैं मोस्टली, तो आपको आइडिया आ गया है कि आपको करना कैसे है। सो बेसिकली यहाँ पर भी आपको AX इक्वल टू B के फॉर्मेट में लेके आना है। अब देखो, इसके कैलकुलेशंस आप खुद ट्राई ऑन करना एंड अभी जो है आप इसको पहले पॉज करके ट्राई कर सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं लिख के। ठीक है, एंड उसके बाद आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर लिख रहे होते हो एंड देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे नीचे 0 0 0 के फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको लेके आ जाते हो, ये होता है इक्विलॉन फॉर्म, इक्विलॉन फॉर्म। एंड यहाँ पे R1 R2 R3 आप ऐसे निकाल के जस्ट बैक सब्स्टिट्यूशन किया, x1 x2 x3 की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो ये था आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप क्या करते हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहे होते हो। अब नेक्स्ट है आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड। देखो, ये यही है जो आपको ना कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। देखो, गॉस एलिमिनेशन मेथड समझ गए आप कि उसमें क्या था, उसके अंदर था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड, तो यहाँ पे क्या कर रहे होते हो आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हो। क्या करते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हो। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन ही चलेगा। देखो, वी यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं करना है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो आपका वही आपको 3 इक्वेशन दे दिए, लेकिन बोला है कि अब आपको गॉस जॉर्डन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो AX इक्वल टू B फॉर्मेट आपका सेम होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका सेम होगा। बस आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कर रहे होगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सिर्फ डायगोनल में आपके 1 होते हैं, बाकी सारे आपके 0 होते हैं। मतलब यहाँ पे हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ नीचे के 3 0 कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर के भी तीनों 0 करने हैं एंड यहाँ पर भी 1 करना है डायगोनल के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट यहाँ पे जो आपका ये कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है, इसमें जो वैल्यूज आ रही होंगी XYZ, वो आपकी फाइनल XYZ की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये गॉस जॉर्डन मेथड होता है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया। सबसे पहली बात, आपको जो आपका फर्स्ट रो है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले 1 लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले 1 लेके आते हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है इस केस के अंदर, तो हमारा यहाँ पे जो चीज है वो सॉर्टेड है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 1 की हेल्प से यहाँ पे जो नीचे 2 जीरोस है इनको, सॉरी नीचे 2 नंबर्स है इनको आपको 0 करना है। ठीक है, तो आप कैसे, ये स्टेप्स ध्यान में रखो, तभी आप जो है ना एकदम परफेक्टली मैनर में जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक जा पाओगे। सबसे पहले आपको ये वाला जो नंबर है यहाँ पे इसको 1 करना है और नीचे के दोनों नंबर्स को 0 करना है। तो जब ये ऊपर
का 1 हो जाता है तो नीचे के दोनों को 0 करने का एक ही जो है आपका मेथड होता है क्या, आप R2 को जो है R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 करोगे तो नीचे 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 करोगे यानी कि 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ योर 1, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा दोनों भी केसेस में। वैसे ही आपको इस रो में लेके आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये वाले दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद नीचे तो 0 0 आ गया एंड यहाँ पे ये रो में कुछ वैल्यूज आपकी हो गई चेंज। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो है 0 लेके आना है। कहाँ पे 0 लेके आना है, यहाँ पे ध्यान दो यार, ये ठीक है। यहाँ पे आप समझ लोगे ना तो आगे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पहले यहाँ पे 1 किया, उसके बाद नीचे 2 जीरोस लेके आ गए, उसके बाद आपको सेकंड वाले कॉलम में यहाँ पे इस वाले 1 को क्या करना है, 0 करना है। तो इस वाले 1 को आप 0 कैसे करोगे, तो साफ सी यहाँ पे बात नजर आ रही है कि मैं R1 को अगर R3 से माइनस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो 1 माइनस 1 मेरा 0 मिल जाएगा, है ना। 1 माइनस 1 मुझे 0 मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे 1 माइनस 2 करूंगी तो माइनस 1 मिल जाएगा, 9 माइनस 13 करूंगी तो माइनस 4 मिल जाएगा। इसका मतलब ये याद रखना, एट अ टाइम आप जो है एक ही रो को जो है डील कर रहे होते हो। अब यहाँ पे हम 2 को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये सिंपल था एंड यहाँ पे आपका 2 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही आप, लेकिन एक ऑपरेशन एक ही रो पे परफॉर्म होता है, ये बात आपको पता है। तो जैसे कि R1 माइनस R3 करूंगी तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये भी मेरा जो है स्टेप वाइज में चल रही हूँ, पहले यहाँ पे वापस आई एम रिपीटिंग, पहले यहाँ पे 1, उसके बाद नीचे 0 और फिर यहाँ पर आपको 0 करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये जो है यहाँ पर जो भी नंबर होगा इस नंबर को आपको करना है 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें डायगोनल में चाहिए 1 1 और 1, ठीक है। तो अब इसको जो है हमें 1 करना है। तो देखो हमेशा याद रखो यहाँ पर पहले तो रिप्लेसमेंट का देखा करो कि आप जो है रिप्लेस कर पा रहे हो या नहीं किसी जो है रो से या नहीं। अगर आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अब इस केस में जो है मैं मेरा R2 जो है यहाँ पे मैं R3 से रिप्लेस कर दूंगी तो ऊपर मेरा 1 चला जाएगा और खुद चला जाएगा, ठीक है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, R2 और R3 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो R2 में मेरे पास आ गया 0 1 2 एंड R3 में जो मेरे पास यहाँ पे सेकंड रो था वो यहाँ पे आ गया। तो मेरा जो है जो मेरा क्राइटेरिया, जो मेरे स्टेप्स चल रहे हैं, पहले ये 1, फिर यहाँ पे 2 0, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये अब यहाँ तक हमारे करेक्ट चल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको इसको 0 करना है, ठीक है, आपको इसको 0 करना है। तो इस केस में इसको आप 0 कैसे कर सकते हो, देखो इसी 1 का यूज करके, जो ऊपर 1 होता है ना वो बहुत यूजफुल होता है, इस 1 का यूज करके आप इसको 0 कर सकते हो। कैसे करोगे, -5 करोगे, -5 माइनस आप क्या करोगे, तो माइनस आप यहाँ पे माइनस, आप देखो यहाँ पे माइनस है तो बेसिकली आप यहाँ पे करोगे प्लस, क्योंकि माइनस में कुछ माइनस नहीं कर सकते आप, माइनस में प्लस करोगे तभी जाके कुछ ना कुछ 0 बन रहा होगा। तो यहाँ पे जो है 5 टाइम्स मैं क्या करूंगी, 1 करूंगी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, -5 + 5, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 क्या है, ये यहाँ से 1 आया है आपके R2 से, तो ये -5 प्लस आप 5 करोगे तो देखो R3 + 5 R2, तो बेसिकली ये आपका यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे भी आपका फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब इस केस में आपको अब सेकंड क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप क्या बोलता है, इसके बाद वाला स्टेप बोलता है कि यहाँ पर जो है इसको 1 कर दो। देखो हम कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे चल रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे 1 किया, ठीक है, यहाँ पे 1 किया, फिर 0 किया, उसके बाद यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 0 किया। अब इस 12 को आपको करना है 1, तो इसको 1 करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो इसको बाय 12, ठीक है, डायरेक्टली आप इसको डिवाइड कर सकते हो R3 को बाय 12। तो सिंपल यहाँ पे ऑपरेशन इतना सा परफॉर्म हो रहा है 1/12/R3, क्योंकि जब आपको कुछ दिख नहीं रहा होता है ना एंड जब आपको 1 चाहिए तो उस केस में आपका सिंपल मेथड है कि उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो जब मैं 12 को 12 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, और इन जीरोस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जीरोस को किसी से भी डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका 0 ही रहता है, ठीक है। तो चलो इस केस में 60/12 भी हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 हो गया, क्लियर। अब इस केस में आपको यहाँ पे 0 करना है और यहाँ पे 0 करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, तो साफ नजर आ रहा है जब मैं R1 और R3 को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, है ना। तो सिंपल R1 + R3 से मेरे पास यहाँ पे आ गया 0। अब इस 2 को क्यों कैसे कर सकते हैं, तो देखो साफ सी बात है, जब जहां पर भी ऊपर या नीचे 1 मिल जाए बस उसी के हेल्प से उसको क्या करना है, आपको 1 कर देना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R3 करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया एंड दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लेना, मे बी यहाँ पर
यहाँ पर जो है R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैं R3 करूंगी तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप ट्राई करना, यहाँ पर जो है करेक्ट आप मुझे लिख के बताना कि क्या है। मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है देख लेना कि क्या है एग्जैक्टली आंसर। बस यहाँ पे अरे हाँ करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको 0 ही करना है ना। आई थॉट आपको 1 करना है, देखो यहाँ पे आपको 0 ही करना है। तो इस केस में आप सिंपली क्या करोगे, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3 करोगे। करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब ये एक्चुअली अब क्या आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया एंड यहाँ पे कुछ आपके कोएफिशिएंट्स आ गए। यही कोएफिशिएंट्स आपके क्या है, फाइनल आंसर है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो याद करो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया, मतलब नीचे 3 जीरोस लेके आए कैसे भी करके, ऊपर कोई भी नंबर होगा चलेगा। गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए भी जो स्टेप्स हैं, जो एक्चुअल स्टेप्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं, जो कि आपको बहुत ही मुश्किल से कहीं मिलेंगे। तो प्लीज इनको जो है आप नोट डाउन कर लेना एंड एटलीस्ट एग्जाम्स तक तो याद रखना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपको रिमार्क क्या है, कभी कभी आपको ए इनवर्स भी फाइंड आउट करने बोल दिया जाता है यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड एंड आपको उस केस में क्या करना है, देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, ये क्वेश्चन के हिसाब से ही देखते हैं। आपको कभी कभी इनवर्स फाइंड आउट करने बोल दिया जाता है रेदर देन टू सॉल्व। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास वही इक्वेशंस गिवन है एंड अब आपको क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो इस केस में आप ऐसे लिखते हो, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, मतलब कि ए है, सॉरी ऑगमेंटेड नहीं, ये आपका ए है। ए मतलब कि ये आपका ये जो कोएफिशिएंट्स है ना इनका मैट्रिक्स, तो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लिखना होता है खुद से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, खुद से आप यहाँ पे लिख रहे होते हो। तो यहाँ पे आपका ये ए है और यहाँ पे आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पर्टिकुलर को भी क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये जो ए है ना, इसको आपको एट लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाना है। एंड जो चेंजेस आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे जो रो ऑपरेशंस होंगे वही आपको इस पर्टिकुलर पे भी परफॉर्म करना है। यहाँ पे कुछ आपको देखना नहीं है कि यहाँ पे भी आइडेंटिटी बनेगा या कुछ नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही आइडेंटिटी है। हम इसको सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाए एंड एट लास्ट जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो ये जो बनेगा ये आपका ए इनवर्स बनेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे बनेगा। तो देखो अब ये रो ऑपरेशंस आप खुद जो है करके देखना एंड आई होप रेगुलर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ इश्यूज आ सकते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स को क्योंकि उनके लिए ये न्यू टॉपिक है। तो प्लीज आप जो है इसको खुद प्रैक्टिस करके देखना एंड सोल्यूशन आपके सामने है, जस्ट आपको जो है आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लिया एंड यहाँ पे जो है आपकी चेंजेस हो गए, इतना कुछ बना है। तो यही क्या है, यही है आपका ए इनवर्स। अब आप इससे जो है एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक्स क्या मतलब क्या है एक्स का, तो एक्स का मतलब ये x1 x2 x3। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो सिंपल फॉर्मूला क्या था, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्मूला था। तो ए एक्स इक्वल टू बी अगर फॉर्मूला था तो देखो मुझे इसको पहले लिखने दो, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्मूला था। तो अगर एक्स फाइंड आउट करना है तो ए मेरा जब इधर चला जाएगा ना तो ये ए इनवर्स बन जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। और मुझे बताओ आपके पास ए इनवर्स प्रेजेंट है क्या, यस प्रेजेंट है। और बी प्रेजेंट है क्या, यस। बी क्या है आपका, यही तो होता है कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स। तो ये आपका प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका ये कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स है और यहाँ पे ए इनवर्स है। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए, एक्स मतलब कि x1 x2 x3 फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो मैट्रिक्स में, तो सिंपल ये आपका ए इनवर्स है एंड ये आपका है बी। आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप क्या करोगे, इस 1 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से। 1 माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, प्लस आप क्या करोगे, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके सेकेंड नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सेकेंड नंबर आ गया, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे थर्ड नंबर से। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आ गया। तो ऐसे ही आपको सेकंड रो के लिए परफॉर्म करना है, ऐसे ही आपको थर्ड रो के लिए परफॉर्म करना है। जो एट लास्ट आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, ये है आपका x1 x2 x3। तो गॉस जॉर्डन मेथड में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए। अगर आपको सिंपल सॉल्व करने बोला जा रहा है, यानी कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, मतलब कि आपको डायरेक्टली एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, इनवर्स आपको फाइंड आउट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये देखो ये पूरा इक्वेशन है आपके पास, मतलब जो हमने सॉल्व किया है एंड ऑल। एट लास्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा एंड यू विल गेट योर एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब जब इनवर्स फाइंड आउट करना है उस केस में आप क्या करते हो, आपको सिंपल इस चीज को याद रखना है, यहाँ पर आपका ए है एंड यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे एंड आपको क्या करना है, इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाना है, सेम गॉस जॉर्डन मेथड वाला। एंड बट बस एक्स्ट्रा क्या करना है, वही सेम ऑपरेशंस आपको यहाँ पर भी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना करना है
है एंड एट लास्ट आपको जो यहाँ पे ये वाला जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको ए इनवर्स मिलेगा। फिर आपको एक्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स के लिए आपको पता है, मैंने फॉर्मूला आपको कैसे बताया, बी क्या होता है वो भी हम सबको पता है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है एंड x1 x2 x3 फाइंड आउट कर देने। ठीक है। सो आई होप आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। नाउ अब ये होता है चॉलस्की मेथड। ठीक है, तो ये चॉलस्की मेथड वैसे तो मैंने सिर्फ यहाँ पे जो है इसका थ्योरी लिखी हुई है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन मैं इसका जो है न्यूमेरिकल इसमें है नहीं लिखा हुआ। मैं ट्राई करूंगी अगर मुझे मिलता है इसका न्यूमेरिकल तो मैं आपको लिख के भेज दूंगी, लेकिन अभी के लिए इसकी सिर्फ मैंने थ्योरी लिखी हुई है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वाला जो है दैट इज योर जैकोबी आइटरेशन मेथड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है या जैकोबी आइटरेशन मेथड है। इसके बाद आपके पास क्या बचा है, या गॉस सिडाल आइटरेशन मेथड, यही गॉस। तो ये गॉस वाली चीजें आपको कंफ्यूज ना करें, ये मैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। एंड एट लास्ट बस दो ही मेथड्स आपके बचे हुए हैं। सी चॉलस्की मेथड इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप जो है सिंपल इसकी थ्योरी जो है ये आप पढ़ के जा सकते हो, कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है, फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी, आपका मैट्रिक्स ए क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है। सो ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू एल एल एस टू टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, स्टेप 1 में आप ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखते हो। उसके बाद आप फाइंड आउट करते हो मैट्रिक्स एल यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये एल कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, ऊपर अपर, ये कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बताओ, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि नीचे की तरफ आपके जो है ना एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका L कैसे फाइंड आउट होता है, आपका L ऐसे फाइंड आउट होता है। L1 L2 L3 ये तो आपको पता ही है, ये 1 1 2 1 2 2 कैसे आया है। I और J का फॉर्मेट है, यहाँ पर ये आपका I होता है, यहाँ पे आपका जो है J होता है, सॉरी यहाँ पे आपका J होता है एंड यहाँ पे आपका I होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, तो सिंपल ये इस फॉर्मेट में, जस्ट आप इसका थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप 3 में आप फाइंड आउट करते हो x को। ठीक है, तो ये आपने L और LT तो फाइंड आउट कर दिया, ये क्या है, L है और ये इसका ट्रांसपोज है। तो जब आपको ये दोनों मिल गए तो L L रेज टू T, यानी कि ये L है और L मैट्रिक्स है एंड ये L का ट्रांसपोज है, इनटू x करोगे तो आपको मिल जाता है B। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको x फाइंड आउट करना है। इस केस में आपके पास B भी प्रेजेंट है क्योंकि आपने क्या किया है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिख दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट जो ये आपका L रेज टू T x है, यानी कि ये L ट्रांसपोज x है, इसको आप Z समझ लोगे एंड यहाँ पर आपका Z क्या समझ लोगे आप, Z1 Z2 Z3 समझ लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये अगर हमने L ट्रांसपोज x को Z समझ लिया है तो ये क्या बन जाएगा, LZ इज इक्वल टू बी तो बन जाएगा, ये वाला स्टार इक्वेशन है ना, LZ इक्वल टू बी बन जाएगा। तो अब आपको फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स Z को। तो मैट्रिक्स Z को आपको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे x फाइंड आउट करते हो एंड वी यूज दिस इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू Z बाय x, Z बाय L ट्रांसपोज आप कर रहे होते हो। तो यहाँ पे Z भी आपका जो है Z अननोन है और यहाँ पे L रेज टू T जो है ये आपका नोन है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर पाते हो x को। तो अगर आपको चाहिए तो मैं इसका जो एग्जांपल आपको ढूंढ के दे दूंगी। अभी के लिए सिंपल बस मैंने इसकी थ्योरी लिखी हुई है क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जाता है जितना। अगर आप इसको स्किप भी कर देते हो, देखो ऑनेस्टली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिंपल क्या करो, जितने मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं एंड इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको स्किप कर देते हो तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। अगर आया भी ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है और के केस में आएगा एंड मोस्टली इसके चांसेस नहीं होते हैं। तो ये चॉलस्की मेथड है। अगर आप कमेंट करते हो मुझे कि आपको इसका जो है एक एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी स्टेप्स तो यही चलेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ठीक है, बहुत सिंपल से स्टेप्स है, मैं आपको स्टेप वाइज जो है आंसर लिख के भेज दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, नाउ आपके पास नेक्स्ट है जैकोबी आइटरेशन मेथड। यहाँ पे ये जो है ना जैकोबी आइटरेशन मेथड और आपका सिडाल आइटरेशन मेथड। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे क्या है, सिडाल गॉस सिडाल आइटरेशन मेथड। तो ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत मतलब कि ऐसा समझ लो 90% सिमिलर है, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस है वो 100% वाला डिफरेंस है। मतलब कि अगर आपने वो गलती कर दी ना तो दोनों में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी अभी बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा सिंपल आपका है। तो यह है जैकोबियन आइटरेशन मेथड, सॉरी जैकोबियन आइटरेशन मेथड। तो इस केस में भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास x y और z का जो है आपको यहाँ पे इक्वेशन निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन से आप x निकालोगे तो कुछ नहीं, बस रीअरेंज करना है आपको इक्वेशन को। तो x इज इक्वल टू 1/20, 17 आएगा यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा -y और यहाँ पे आ जाएगा +2z। तो इस हिसाब से आपको x का फॉर्म में इक्वेशन लेके आना है, y के लिए इक्वेशन लेके आना है और z के लिए इक्वेशन लेके आना है। ये याद रखो कि एक इक्वेशन से पहले वाले से आप x
x निकालोगे, दूसरे वाले से आप y निकालोगे और तीसरे वाले से आप z निकालोगे। क्लियर हो गई बात? चलो अब एक्स वाई जेड के जो इक्वेशंस हैं वो तो आपको यहाँ पे मिल गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको फर्स्ट आइटरेशन के लिए फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट आइटरेशन के लिए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आइटरेशन जो है वो आप यहाँ पे ऊपर दिखा रहे होते हो, x रेज टू 1, y रेज टू 1, z रेज टू 1। तो ये रेज टू 1 का मतलब आपका है आइटरेशन, इसका मतलब आप फर्स्ट आइटरेशन फाइंड आउट कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करते हो, एक्स वाई जेड को कंसीडर करते हो जीरो। ठीक है, जो यहाँ पे एक्स वाई जेड है इसको आप कंसीडर करते हो जीरो। अब आपको x रेज टू 1 निकालना है, तो आप यहाँ पे इस x को जीरो नहीं करोगे, आपके यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको आप जीरो करोगे एंड आपको x रेज टू 1 यानी कि फर्स्ट आइटरेशन का x मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट केस में कंसीडर करें आप x निकाल रहे हो, तो y और z को आप कर दो जीरो, y और z को आप कर दो जीरो। तो मुझे बताओ जब y z जीरो हो जाएंगे बचेगा क्या, सिर्फ 1/20 इंटू 17। ठीक है, यहाँ पे यही बचा है, कैल्शियम में पुट करके वैल्यू देख लो फिर। ठीक है, इसके बाद वैसे ही y के लिए x और z आपके क्या है, जीरो है, तो आपका ये सिंपल ये बचा एंड वैसे ही आपके लिए z के लिए। तो बेसिकली फर्स्ट आइटरेशन में x y z की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज आपके पास आई। अब इसके बाद आपको क्या करना है ना, इसके बाद आपको x y z को कंसीडर करना है ये वैल्यूज। अभी के लिए हमने क्या कंसीडर किया था, सबको 0 0 0 कंसीडर किया था। अब नेक्स्ट केस में सेकेंड आइटरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको x की वैल्यू 0.85, y की वैल्यू -0.9 और z की वैल्यू 1.25 यूज करनी है। मतलब जो पहले के आइटरेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, वो सेकंड आइटरेशन में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू कंसीडर करनी है। और x रेज टू 2, y रेज टू 2, z रेज टू 2 यानी कि आपको सेकंड आइटरेशन के लिए एक्स वाई जेड को करना होगा फाइंड आउट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देख लो, सिंपल वही इक्वेशन आपको रखना है हमें मतलब एंड तक। और बस अब यहाँ पे जो y और z है, y और z क्या है, -0.9 और 1.25, तो यहाँ पे वो आपने यहाँ पे पुट कर दिए। कितना सिंपल है ना। तो जस्ट आपको एक्स वाई जेड को क्या कर लेना है, पुरानी वैल्यूज कंसीडर कर लेनी है पुराने आइटरेशन की। तो अब जो नया आपको x2 मिला है वो है 1.02, फिर आपका जो y2 मिला है वो ये है और z2 जो मिला है वो ये है। अब इस हिसाब से आप जो है थर्ड आइटरेशन निकालोगे, फोर्थ निकालोगे, फिफ्थ निकालोगे, जितना मतलब अब देखो अब आपको बोला नहीं गया है तो आप क्या करोगे, जब आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होता है तो आप मैक्स टू मैक्स 5 निकाल देते हो, उससे ज्यादा आप नहीं निकालते। तो आप चाहो तो आप इसको सारे आइटरेशन लिख के भी दिखा सकते हो, लेकिन इसको आप डायरेक्टली टेबल में भी कर सकते हो। 2-3 आप लिख के दिखाओ एंड उसके बाद डायरेक्ट टेबल भी बना दो तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट आपका टेबल चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, देखो नंबर ऑफ आइटरेशंस आपके यहाँ पे है, एक्स वाई जेड यहाँ पे है। तो सबसे पहला एक्स वाई जेड आपका क्या आया, फर्स्ट आइटरेशन में ये आया। ठीक है, उसके बाद इनको यूज करके मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सिंपली कैलकुलेटर यूज करोगे, आपके ऊपर की जो वैल्यूज हैं वो आपका इक्वेशन आपका पहले से यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बस इस इक्वेशन में पहले के एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो है आपको डाल देनी है, इसके रिसेंट वाली। तो आपको क्या मिल जाएगा, अब आपको ये मिल जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज आपको पुट करनी है इक्वेशन के अंदर, फिर आपको ये मिल जाएगा। वैसे ही आपको आगे पुट करना है, आगे पुट करना है। ये कब तक आपको करना है, जब तक आपकी वैल्यूज जो है वो सेम नहीं आ जाती। ठीक है, तब तक आपको पुट करना है। तो यहाँ पे देखो 0.999, 0.999 -0.999, तो ये वैल्यूज क्या आई, अब आपकी सिमिलर आ गई। तो उस केस तक आप आइटरेशन को लेके जा सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज योर गॉस नहीं, आपका जो जैकोबियन आइटरेशन मेथड। तो प्लीज याद रखो, जैकोबियन आइटरेशन मेथड में आप डायरेक्टली जो पहले वाले आइटरेशन का एक्स वाई जेड होता है वो आप दूसरे वाले आइटरेशन में, आगे वाले आइटरेशन में डायरेक्टली पुट कर देते हो एंड फर्स्ट में आप जो फर्स्ट आइटरेशन होता है उसमें एक्स वाई जेड को आप जीरो कंसीडर करते हो। अब यही सेम मेथड अब आप गॉस सिडाल आइटरेशन मेथड के अंदर देखो, गॉस सिडाल आइटरेशन मेथड के अंदर सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अब आपके पास है x1 x2 x3। ठीक है, सेम पैटर्न में आपने क्या किया, आप देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड हो सकता है, LMN की ABCD कुछ भी हो सकता है। तो बस आपको पता है कि पहले इक्वेशन से आपको x1 निकालना है, दूसरे इक्वेशन से आपको x2 निकालना है, तीसरे इक्वेशन से आपको x3 निकालना है। याद रखो ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ये आप सेम रखोगे। तो x1 x2 x3 हमने निकाल लिए, देखो अभी तक वही चल रहा है। अब आपको फर्स्ट आइटरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x1 x2 x3 का फर्स्ट आइटरेशन यानी कि ऊपर आपने 1 दिखा दिया। अब इस केस में भी आपको क्या करना है, x2 और x3 को यहाँ पे कंसीडर, क्योंकि देखो फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए x2 x3 की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए जिसकी वैल्यू चाहिए वो आप जीरो कर दोगे एंड एट द एंड आपको आंसर क्या मिला, x1 का फर्स्ट आइटरेशन में 1.2 मिला। अब नेक्स्ट आप फाइंड आउट करने जाओगे x2, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट नहीं करना है पूरे x1 x2 x3 आपको मिल जाएंगे एंड सेकेंड आइटरेशन में आप इनको पुट करोगे, नहीं।
ये गॉस सीडल आइटरेशन मेथड में आप क्या करते हो, x2 फाइंड आउट करने जाओगे तो अभी जो x1 की वैल्यू मिल गई है वो आप इसके अंदर पुट कर दोगे। देखो x2 में क्या है, x1 में क्या है आपका, ये है। तो इसमें आपने सबको जीरो कंसीडर किया क्या, नहीं। जो पहला वाला है ना, फर्स्ट आइटरेशन में भी जो पहला आप फाइंड आउट कर रहे हो x1, तो बस उसी में आपने जीरो जीरो कंसीडर किया है। उसके बाद जो आपकी वैल्यू आई है वो x1 की वैल्यू आप डायरेक्टली x2 के अंदर यहीं पे पुट कर दोगे। एंड याद रखो ये आपका फर्स्ट ही आइटरेशन चल रहा है ना। तो देख लो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1.2 पुट कर दिया, जो कि अब मेरा क्या है, x1 है, जो मैंने इसी आइटरेशन के अंदर फाइंड आउट किया है। तो बस यही डिफरेंस है एंड बाकी सब चीजें आपकी सेम है। अब देखो जब आप यहाँ पे x2 फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आपका x2 फाइंड आउट हो गया फर्स्ट आइटरेशन में, तो अब आप यही x1 और यही x2 को यूज करोगे x3 को फाइंड आउट करने के लिए, अगेन आपके फर्स्ट आइटरेशन के अंदर ही। तो देखो यहाँ पे आपका ये x1 है और ये आपका x2 है। आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे x3 फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। तो मतलब आप ऐसा नहीं करते, देखो मैं आपको फिर से समझाऊं, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप डायरेक्टली x1 x2 और x3 को, यहाँ पे xyz है वैसे तो डायरेक्टली आप क्या, इनको डायरेक्टली आप जीरो कंसीडर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर ये देखो, ये जैसे कि यहाँ पे ये y1 है और ये जो है आपका z1 है, तो बेसिकली यहाँ पर आपने सब में पहले आइटरेशन में जीरो पुट किया, फिर दूसरे आइटरेशन में आपने ये वाली पिछले वाले आइटरेशन की वैल्यूज को यूज किया। लेकिन आपके गॉस सीडल आइटरेशन मेथड में ऐसा नहीं होता। आप जो वैल्यूज फाइंड आउट करते जाते हो उनको आप अपडेट करते जाते हो। मे बी आप उसी आइटरेशन में हो या नहीं हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब जो x1 x2 x3 है वो आपने यहाँ पर आपको मिल गए। तो जब आप x1 निकालोगे सेकंड आइटरेशन वाला, तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे, ऐसे डिनोट करोगे, x1 रेज टू 2 ऐसे डिनोट करोगे। एंड इक्वेशन आपका वही सेम रहेगा। लेकिन अब आपका जो x2 x3 है वो आप कौन सा पुट करोगे, आपका ये वाला x2 और ये वाला x3, मतलब जो रिसेंट आपके हाथ में x1 x2 x3 प्रेजेंट है, बस वो आपको यहाँ पे पुट कर देने हैं। आपको नेक्स्ट आइटरेशन का वेट करना नहीं है। ठीक है। एंड ये भी आप जो है फाइनली देखो, यहाँ पर भी मैंने सिर्फ 2 ही आइटरेशंस लिख के दिखाए हैं एंड उसके बाद मैंने 5 आइटरेशंस का डायरेक्ट टेबल बना दिया है। ठीक है। तो इस केस में भी एट लास्ट आपको कहाँ तक चलना है, आपको वहां तक चलना है जहां तक आपकी वैल्यूज जो है सेम नहीं आ जाती। ठीक है। तो वैसे तो 5 6 तक आपकी वैल्यू सेम आ ही जाती है, लेकिन अगर नहीं भी आई तो आप जो है ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हो। ठीक है। क्योंकि आती वैल्यू है आपकी सेम आती है, 100% वैल्यूज आपकी सेम आती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप टेबल का यूज करके x1 x2 x3 आपके पास, तो x1 जब आपको मिल जाता है तो आप x2 x3 के अंदर आप x1 की वैल्यू को यूज करते हो, x3 मिल जाता है तो x1 x2 की वैल्यू आप x3 में यूज करते हो। अब इसके लिए आप ये तीनों भी वैल्यूज x1 x2 x3 जो भी लग रही हैं वो यहाँ पे आप यूज करोगे। इस x2 के लिए अब आपका x1 तो यही रहेगा, x1 तो यही रहेगा, लेकिन x3 क्या रहेगा, पुराना वाला, क्योंकि अपडेटेड x3 आपको अभी मिला नहीं है। तो जो अपडेटेड x1 x2 x3 है वो आप यूज करते हो। आई होप मैंने ये चीज आपकी क्लियर कर दी है। सो दिस वॉज योर गॉस आइटरेशन मेथड, गॉस सीडल आइटरेशन मेथड। ठीक है। तो प्लीज अब आप गॉस वालों में जो है कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, मैंने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत से आपको समझाया है। कंफ्यूज करके सब कुछ खिचड़ी मत कर लेना। देखो मैं आपको फिर से समझाती हूँ। ठीक है। हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया, बस मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। देखो आपका बाइसेक्शन मेथड में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, देखो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ तब जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो सी बाइसेक्शन मेथड में कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। मेथड क्या याद रखनी है आपको, लाइन बना लेनी है। ठीक है। मेरा शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो, लाइन बना लेनी है। पॉजिटिव नेगेटिव जहां पर आएगा वो आपका मेन पहला तो रूट होगा, मतलब जिसके बीच में रूट होगा वो आपको इंटरवल मिल जाएंगे। एंड बस इसी हिसाब से आपको आगे चलना है। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, मैंने आपको बोल दिया वापस से, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 बाइसेक्शन मेथड के अंदर। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद देख लो वापस मैं आपको बताऊं यहाँ पे, रेगुलर फॉल्सी मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड या फिर मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। तो जब फॉल्स वर्ड आ जाए तो तीसरा पर्सन याद रख लेना, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो। ठीक है। उनके बीच में जो है आपके पास कोई तो तीसरा फ्रेंड नया नया आ गया। ठीक है। तो उस केस में आप क्या हो जाते हो, आपको जेलेसी फील हो जाती है। तो उस केस में आप ऐसा कुछ याद कर लो कि फॉल्स मतलब कि झूठा, ठीक है, एंड झूठा मतलब कि तीसरा पर्सन। ठीक है। बस ऐसे कुछ भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है तीसरा पर्सन है सी, तो ए बी और सी आ गया आपके पास। ठीक है। तो सी जो है बेसिकली सी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही सी आता है ना दिमाग में, वैसे ही आपको इस टेबल को दिमाग में लेके आ जाना है, ए एफ ऑफ ए, बी एफ ऑफ बी, सी एफ ऑफ सी। ठीक है। इस केस में आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है। जहां पर भी आपका एफ ऑफ सी की जो वैल्यू होगी, जैसे नेगेटिव है तो पिछला जो नेगेटिव है उसी के नीचे वैल्यू आएगी, और ऊपर जो पॉजिटिव होगा वो जो है वो नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आएगी वैल्यू तो आप पॉजिटिव वाले के अंदर जो है उसके नीचे रिप्लेस करोगे, और जो नेगेटिव वाला है वो एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा। तो ऐसे आप फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड,
थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने आइटरेशंस आपको चाहिए उतने आप निकाल सकते हो। देन आपका न्यूटन रैप्सन मेथड है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, न्यूटन न्यूटन हमेशा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में खेलता है, राइट। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में खेलता है मतलब हमेशा डेरिवेटिव आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव वाला एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वो है ये। अच्छे ट्रिक है ना। तो देखो एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स आई, एफ डैश यानी कि आपका डेरिवेटिव। क्लियर। तो आप एक कदम का आगे का निकालते हो एंड यहाँ पे आपका एक कदम पीछे का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप कंसीडर करते हो वो आप रूट में से आप अपर बाउंड्री को कंसीडर करते हो, 1 और 2 में से आप 2 को कंसीडर करते हो, क्या आपका एक्स नॉट। उसके बाद आप उससे एक्स वन निकालते हो, उसके बाद एक्स वन आपको मिल जाता है, उससे आप एक्स टू निकालते हो, एक्स टू मिल जाता है तो एक्स थ्री निकालते हो, वैसे ही आप फिफ्थ आइटरेशन तक निकालते हो, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन रैप्सन मेथड। उसके बाद है आपके पास आइटरेशन मेथड, इसी को आप मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हो। इस केस में हम जो है अपना फॉर्मूला खुद डिजाइन करते हैं, अपने इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला है वो खुद डिजाइन होता है। तो इस केस में मुझे बताओ x इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स के फॉर्मेट में आप लेके आते हो, सिंपल x को आप लेफ्ट साइड में रखते हो एंड ऐसे रीअरेंज करते हो अपने फॉर्मूले को, बेसिकली इक्वेशन को, एंड आपके पास क्या आ जाता है, आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको आप कंसीडर करते हो एक्स आई प्लस वन, और यहाँ पे जो है इसको आप कंसीडर करते हो एक्स आई। तो इसी तरीके से जैसे आपका न्यूटन रैप्सन चल रहा था वैसे ही आगे अब आपका आइटरेशन मेथड चलता है, जस्ट फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो जाता है चेंज, ठीक है। तो ऐसे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी आइटरेशन है, लेकिन हाँ आइटरेशन में याद रखना जहां पर भी आपकी वैल्यू सिमिलर आने लग जाए, ठीक है, 2 3 4 प्लेसेस तक जब वैल्यू सिमिलर आने लग जाए तब आपको आइटरेशन रोक देने हैं। क्लियर। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड है। तो गॉस एलिमिनेशन के अंदर सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको बनाना है, ये याद रखना है, ठीक है। एंड इसके अंदर सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको ए इनवर्स का क्वेश्चन आता है गॉस जॉर्डन में। तो गॉस जॉर्डन में आप क्या करते हो, गॉस जॉर्डन के अंदर आप सब में याद रखना रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करते हो, ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप कहीं पे नहीं करते। तो गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर आपको एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही है कि आपको एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, एंड जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि गॉस जॉर्डन में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे होते हो, मतलब आपको जो है ये वाला फॉर्मेट में जो है आंसर लेके आ रहे होते हैं, एंड मैंने आपको बता दिया है कि आपको चलना कैसे है। आपको पहले ये 1 बनाना है, फिर नीचे के दोनों 0, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 0 बनाना है, फिर ऊपर 1 बनाना है, मतलब नहीं 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 नहीं, आपको इसको कैसे करना है, आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको गलत बता दिया। सी इसका क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यस सबसे पहले आप क्या करते हो, इसको 1 बनाते हो, उसके बाद इसको 0 बनाते हो, फिर उसके बाद आप आगे चलते हो, उसके बाद फिर इसको 0 बनाते हो, फिर इसको 1 बनाते हो, इसको 0 बनाते हो, एंड उसके बाद इसको 12 बनाते हो, फिर इसको 0 बनाते हो, इसको 0 बनाते हो, इसको 12 नहीं इसको आप 1 बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 0, फिर आप आ जाते हो सेकेंड कॉलम में ऊपर से, फिर थर्ड कॉलम को आप नीचे से ट्रेस करते हो, ठीक है। तो ये था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के स्टेप्स, ठीक है। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गॉस जॉर्डन में आ सकता है इनवर्स निकालने का। तो इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल आप जो है ये फॉर्मेट को यूज करते हो, कौन सा फॉर्मेट, आपका ये ए जो है आप आई के साथ रखते हो, ए क्या है आपका ये वाला ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो, बी तो आपका ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, एंड यहाँ पर ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो चेंजेस आप यहाँ पे करोगे इसको आपको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसको, सिंपल इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है, जो आप यहाँ पे ऑपरेशंस करोगे वही सेम ऑपरेशंस आपको यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। तो एट लास्ट यहाँ पे जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो ये आपका ए इनवर्स बन जाएगा, एंड आप इससे x कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज द कंप्लीट गॉस जॉर्डन मेथड। चॉलस्की मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड वैसे भी ये एक ही टॉपिक है जो मैंने मतलब सिंपल आपको थ्योरी बता दी है, लेकिन यही स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपके पास आंसर भी आ जाएगा। इफ यू वांट आई विल शेयर द एग्जांपल फॉर दिस। देन आपके पास आता है जैकोबी आइटरेशन मेथड। तो जैकोबी आइटरेशन मेथड में आप क्या करते हो, फर्स्ट आइटरेशन में तो आप 0 0 0 x1 x2 x3 xyz को कंसीडर करते हो, एंड फर्स्ट आइटरेशन के xyz आप निकाल रहे होते हो, फिर आप जो यहाँ पर आपके xyz आए हुए हैं उनको आप नेक्स्ट आइटरेशन में यूज करते हो, और जो नेक्स्ट आइटरेशन में आए हुए हैं वो आप थर्ड आइटरेशन में यूज करते हो, जो थर्ड में आए हुए हैं वो फोर्थ में यूज करते हो, ठीक है। तो ऐसे आप आइटरेशन वाइज जो है चल रहे होते हो, और आपके गॉस सिडाल आइटरेशन मेथड में आप क्या करते हो, आपका रीसेंट xyz की वैल्यू जो है आप पुट कर रहे होते हो, चाहे आप उस आइटरेशन में ही हो या फिर आप दूसरे आइटरेशन में हो। क्लियर। सो दिस वाज द कंप्लीट थिंग, एंड आई होप यू गॉट दिस वेरी वेरी सिंपली, एंड यहाँ पर हमारा यूनिट 5 ऑफ M3 भी कवर होता है। अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए ये आप मुझे बता सकते हो, एंड आई होप मैं जो आपकी ये जो डाउट्स है उनको क्लियर करने में जो है मैं मतलब आपके नहीं रहे होंगे डाउट्स, आई होप सो। नाउ
आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर ये भी मैंने जो है इसीलिए बोर्ड पे नहीं लिया या फिर लिख के नहीं लिया, क्योंकि अगेन कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा टाइम जाता। यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली कि वीडियो कितने टाइम की बनी है, लेकिन आई होप सो कि कम टाइम की बनी होगी। एंड आपको भी जो है ज़्यादा इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम आपको निकालना नहीं पड़ा होगा। आप अगर इसको एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी बैठ के रिवाइज़ करने के लिए देखना चाहो तो देख सकते हो। आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी, रिवाइज़ हो जाएँगी। आपको अब क्या करना है, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके लिए डालने वाली हूँ ना प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, स्पेशली M3 के लिए, वो बहुत अच्छे से देख लेना। एंड यस, एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। वो कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, बहुत सारे PYQs, जो इंपॉर्टेंट PYQs है, जो पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं अलॉन्ग विद स्पेशल MCQ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए हैं। ठीक है, तो मोस्टली सारे MCQs, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ PYQs वाले MCQs मैं ले रही हूँ, मतलब जितने भी एक्सपेक्टेड है, मतलब जिस बाइसेक्शन मेथड पे जितने एमसीक्यूज आ सकते हैं उतने आपके, जिस मतलब जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं उतने एमसीक्यूज हैं। तो फिर एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करके जाओगे तो 100% आपके जो है मार्क्स फुल आएंगे। देखो मेरी इतनी गारंटी है। तो जस्ट आपको क्या करना है, उसको एक्सेस करने के लिए यू हैव टू फिल द गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, एंड प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो ऑब्वियसली आप वेट कर सकते हो, मैं बहुत ही जल्दी जो है उनको अपलोड करने वाली हूँ। अब आपसे मुझे बस यही चाहिए कि नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी बस एक ही वीक बचा है। तो एक वीक में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कवर क्या करना है वो बता सकते हो। चाहो तो मैं यूनिट 6 भी इसके बाद ले लूंगी डायरेक्टली, एंड M3 जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप बोलोगे वो मैं करूंगी। एंड डेफिनेटली आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। DSA का भी हमारा जो है यूनिट 5 तक चीजें कवर्ड है, एक यूनिट बचा हुआ है, मतलब M3 और DSA सिर्फ एक एक यूनिट बचा हुआ है। उसके बाद हमारे छोटे छोटे जो है ना सब्जेक्ट्स हैं, बस MPR को छोड़ के, या MPR भी हमारा बचा हुआ है, 2 यूनिट्स हो गए हैं, तो 5 और 6 यूनिट हम अच्छे से कर लेंगे। ऐसी BPL की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं एक दिन में भी आपको सब बना के दे दूंगी। लेकिन बस क्या करो, याद रखो, M3 में प्रैक्टिस इज मस्ट, तो प्लीज प्रैक्टिस करना M3 में। एंड DSA के अंदर भी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, देखो DSA आपको ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि उसमें देखो मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ चीजें, तो इसलिए वो वीडियोस लंबी बन रही हैं। अब वो भी मैं आपको अगर इस पे पढ़ाती ना पेपर PDF पे, तो DSA समझ में नहीं आता। लेकिन इस बार का M3 इतना अच्छा है ना कि आपको डायरेक्ट PDF से समझ में आ जाएगा, एंड सारी ट्रिक्स भी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर से बताना, एंड कहीं पे भी डाउट हो तो वो आप जो है मेंशन कर देना, क्लियर। एंड यस, आई विल श्योरली सी योर कमेंट्स, एंड या तो चलिए, अब नेक्स्ट क्या चाहिए मैंने आपको बोल दिया, आप मुझे बता सकते हो। एंड यस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।